टूट कर खुद सीखोगे एस्ट्रोलॉजी को, खुद अप्लाई करोगे चीज़ों को, खुद भक्ति करोगे, साधना करोगे, उसके बाद इनकम होगी। जुड़े रहना चैनल से। एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों को अगर गेन करना है, पाना है, तो जुड़े रहना चैनल से। बहुत इंटरेस्ट से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को समझाता हूँ दोस्तों। लेकिन यार फ्रेंड्स चूज़ करो अपने लिए अच्छे। जब आप फ्रेंड्स अच्छे नहीं चूज़ करोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। हाई स्केल बिजनेस के लिए जिसमें आप एज अ ब्रांड इन्वॉल्व हो रहे हो, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है भाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हो गए। सो आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। दैट इज प्लेसमेंट ऑफ ऑल हाउसेज लॉर्ड इन योर 11th हाउस। आपके 11वें घर में कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ से बैठे हुए हैं, और किन किन सोर्सेज से आप लोग पैसा कमा सकते हो दोस्तों। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ये समझना कि लाइफ में किस डायरेक्शन में काम किया जाए जो हमारी इनकम हो दोस्तों। अगर हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं एट अ लेस एज, कम टाइम में हम लोग समझ लेते हैं, तो बहुत ही अच्छा एडवांटेज हम लोग को हो जाता है ये समझने में कि किधर से पैसा आने वाला है दोस्तों। सो इसीलिए ये वीडियो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है, क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं ये समझ लिया ना कि किधर काम करेंगे तो पैसा आएगा, देन आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, देन आपका एक तरीके से नज़रिया क्लियर हो जाएगा कि किधर काम करना है एक्चुअल में। हम लोग तो इधर लगे हुए थे, पैसा आना है 3rd हाउस से, हम लोग लगे हुए थे 5th हाउस में। पैसा आना है 8th हाउस से, हम लोग लगे हुए थे 2nd हाउस पे। आखिर कहाँ से पैसा आना है दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अकस्मात मेरे मन में विचार आया, मेरा कोई प्लान नहीं था इस वीडियो को बनाने का। आई वॉज प्लानिंग टू मेक सम पास्ट लाइफ वीडियोज, सम मिस्टीरियस वीडियोज एंड ऑल, बट स्टिल एकदम से इसका ख्याल आया, तो मैंने सोचा क्यों ना बनाई जाए, क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसी वीडियोस को प्रेजेंट किया जाए जिससे उनके लाइफ में वेल्थ की इनकम हो। सॉरी, वेल्थ की इनकम ना हो, वेल्थ के गेन्स हो, सॉर्ट ऑफ। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझ के देखना है, नोट्स बना बना के देखना है, और जो जो चीज़ें मैं बताऊँ उस पर काम करना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है। ये क्या मैं इस स्टेज ऑफ सेक्टर में अच्छा हूँ कि नहीं, क्या मैं इधर से इनकम कर सकता हूँ कि नहीं, क्या कुंडली ही बोल रही है ऐसा, आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है कि नहीं। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 11th हाउस के बारे में। तो 11th हाउस क्या होता है एक्चुअल में? सो व्हाट इज दिस 11th हाउस? 11th हाउस है क्या? 11th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? क्यों इसको सबसे मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस बोलते हैं? और क्यों अमूमन सारे प्लैनेट्स यहाँ पे उच्च का रिजल्ट देते हैं या फिर अच्छे रिजल्ट देते हैं? एवरी प्लैनेट आउट देयर इज बाउंड टू गिव बेस्ट रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स। ऐसा क्यों था कि रावण मेघनाथ से जन्म होने से पहले सारे प्लैनेट्स को 11th हाउस में कैप्चर करना चाहता था? क्या राज है 11th हाउस का? क्यों इसको लक्ष्मी भाव कहते हैं, या कह सकते हो कामनाओं का घर कहते हैं, कामना पूर्ति का घर कहते हैं? ये काम त्रिकोण का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हाउस है, समझ रहे हो आप? तो इस हाउस में प्लैनेट का ना होना ये भी एक तरीके से ये चीज़ दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो उत्तेजना, आपके अंदर वो उत्साह की कमी है जिंदगी में। आपको महसूस होता है कि जो सोचते हो वो मिल नहीं रहा, वो हो नहीं पा रहा। तो कैसे उस चीज़ को पैदा करें दोस्तों? आई वुड से वन थिंग टू यू, अगर आपके 11वें घर में कोई भी प्लैनेट है ना, एक भी प्लैनेट है ना, देन यू आर वेरी लकी पर्सन। आपसे ज़्यादा लकीएस्ट पर्सन इज नॉट देयर, जस्ट बिकॉज आपके पास मौका है अपनी कामनाओं को पूर्ण करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसके 11th हाउस में प्लैनेट नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कहते हैं एलॉन मस्क है, उसके भी 11वें घर में शायद कोई प्लैनेट नहीं है जितना मेरे को याद है। बट कभी कदार क्या होता है ना, D9 चार्ट में, D10 चार्ट में, समझ रहे हो, 11th हाउस में प्लैनेट्स होते हैं। तो इंसान क्या होता है, क्या भले ही लगन में ना हो लेकिन वो सक्सेस कमाता है दोस्तों। मैं लगन इसलिए डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, लगन चार्ट, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगन चार्ट देखना आता है। मैक्सिमम लोगों को लगन चार्ट से एक तरीके से वो है समझना आसान रहता है उनको, समझ रहे हो आप? तो इसीलिए आई प्रेफर लगना चार्ट। अब लगना चार्ट में नहीं है तो परेशान मत हो, D9 में देखो, जरूर होगा। D9 में नहीं है, D10 में देखो, इन 3 चार्ट्स में देखो। 11th हाउस में कुछ ना कुछ होगा जरूर, कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे कोई राशि होगी, उस राशि का स्वामी कहीं बैठा होगा, उस पर कोई दृष्टि पड़ रही होगी, वो दृष्टि इंपॉर्टेंट है।
11th हाउस पे पड़ रही दृष्टि इंपॉर्टेंट है, तो उदास नहीं होना। जिनका 11th हाउस में प्लेनेट नहीं है वो उदास ना होना इस वीडियो को देख के, ठीक है। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं 11th हाउस के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन। देखो 11th हाउस क्या है? 11th हाउस इज जस्ट कह सकते हो अपने बड़े भाई बहन हो गए वो। 11th हाउस हो गया हमारा फ्रेंड सर्किल, हमारा कम्युनिकेशन, हमारी वेल्थ कितनी हम लोग कम्युनिकेशन करके वेल्थ एक्वायर करेंगे, बिजनेस के थ्रू कितनी इनकम करेंगे। जो वेल्थ जोड़ेंगे वो सेकंड हाउस में, लेकिन इनकम करेंगे कहाँ से? 11th हाउस से। डेली इनकम 6th हाउस से देखते हैं, लेकिन यार 11th हाउस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 11th हाउस कामना पूर्ति करता है, धन की तरफ आपको लेके जाता है, बड़ा धन मोटा धन कमाने में मदद करता है। 11वें घर में ज्यादा प्लैनेट्स होना, इंसान अलग अलग जगहों से पैसा कमाएगा, ज्यादा प्लैनेट्स का होना। समझ रहे हो मेरे भाई? चीजों को समझो मेरे, ठीक है। 11th हाउस कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। अगर प्लैनेट है तो उसको राइट वे में कैसे यूज करेंगे। अब बात करते हैं पहली प्लेसमेंट की, दैट इज प्लेसमेंट ऑफ योर फर्स्ट लॉर्ड, लग्ना लॉर्ड इन 11th हाउस। अब ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है, मैं इसको बड़ी ही अच्छी प्लेसमेंट बोलता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त प्लेसमेंट बोलता हूँ। रीज़न बीइंग इसमें आप स्वयं इन्वॉल्व हो रहे हो, आपका कम्युनिकेशन इन्वॉल्व हो रहा है, आप एज अ ब्रांड इन्वॉल्व हो रहे हो, आपका इंटेलेक्ट और आपका नेचर इन्वॉल्व हो रहा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस इज योर नेचर, फर्स्ट हाउस इज योर स्पीकिंग स्किल्स, फर्स्ट हाउस इज हु यू आर, and you are representing yourself to the society, because the society is 11th house. So that's what I'm trying to say, like आप समझने की कोशिश करो। अगर पहले घर का स्वामी 11वें घर में है ना, पहला घर अगर धन त्रिकोण है, 11वां घर काम त्रिकोण है, तो पूरा दिन मन में कामनाएं चलेंगी आपके। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं बड़ा रिलेट कर रहे होगे, पूरा दिन बड़ी कामनाएं चलेंगी कि काम त्रिकोण 3 होते हैं, 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, मगर 11th हाउस बड़ा ही अच्छा काम त्रिकोण है, इसकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है लाइफ में। और प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं वहां पे, मान लो एक प्लैनेट बैठा है समझ रहे हो? तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, यू विल अर्न थ्रू योर कम्युनिकेशन, यू विल अर्न थ्रू योर स्पीकिंग स्किल्स, यू विल अर्न थ्रू योर ऑरा, यू विल अर्न थ्रू व्हाट? योर स्किल्स। अपने इंटेलेक्ट पे, अपने दम पे इनकम करोगे, किसी के मोहताज नहीं होगे भाई आप। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं। एंड क्वालिटीज को कैसे मजबूत करेंगे? लगना मजबूत करके। ऐसी सिचुएशन में देखो, बोलते हैं बहुत लोग, कहते हैं यार रेमेडीज ना बताओ, ये चीज़ नहीं, ना 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 ना, अपन देंगे बड़ी अच्छी रेमेडी। लगना लॉर्ड अगर पीड़ित नहीं है तो आप उसका स्टोन पहन लो, फिर देखो कमाल। लगना लॉर्ड कोई भी हो, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कोई भी हो, वो स्ट्रांग हो गया ना 11th हाउस से इनकम खटैक। 11th हाउस क्या है? फ्रेंड सर्किल है। यू विल अर्न थ्रू योर फ्रेंड सर्किल, यू विल अर्न थ्रू योर सोसाइटी। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, आपके पास कोई एक मार्केटर हो सकते हो, किसी चीज की मार्केटिंग कर सकते हो, वहां से इनकम करोगे आप सोशल सर्किल बना के इनकम करोगे, जो बोलते हैं ना चेन्स बना के, कमीशन बिजनेस बहुत अच्छा करोगे। समझ रहे हो? क्या है? कमीशन बिजनेस बहुत अच्छा करोगे, सेल्स बहुत अच्छा करोगे, सेल्स में एक्सीलेंट करोगे, काउंसलर बहुत अच्छे हो सकते हो, दूसरों को गाइड करने वाले। क्यों? आप खुद ब्रांड हो काउंसलर बन के। एस्ट्रोलॉजर हद से ज्यादा अच्छे हो सकते हो, आप खुद ब्रांड हो वहां पे। लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस, आप खुद एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हो जो अपने आप को सोसाइटी में रिप्रेजेंट कर रही है। ये प्लेसमेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट मानता हूं मैं। रीजन यही है कि आपका स्वयं का इन्वॉल्वमेंट और किसी चीज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि किधर से इनकम करनी है, किधर से नहीं करनी है। वाणी सेकंड हाउस में भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन फर्स्ट हाउस क्या है ना, आपका पूरा स्वरूप। आपको पूरी तरह अपने काम में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। ऐसे लोग अपने काम को अगर बीच में टाल के चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं, तो उनके काम में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। समझ रहे हो? ऐसे लोग स्टक रह जाते हैं अपने काम में जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लेजीनेस। ऐसी प्लेसमेंट है, आई वुड से कि लेजीनेस कभी नहीं दिखानी है। आपको कभी भी ये नहीं शो करना कि यार मतलब मेरे को काम से मतलब नहीं है, मेरे को काम में क्या रुचि है। रुचि दिखाओगे तभी होगा आपका सब। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लग्ना लॉर्ड पीड़ित है, कहीं ना कहीं राहु के साथ कंजंक्ट हो गया, शनि के साथ पीड़ित हो गया, तो लग्ना लॉर्ड पीड़ित हो गया। लग्न का लॉर्ड जितना मजबूत है उतना ज्यादा 11th हाउस से इनकम आएगी, सोशल इनकम आएगी सोसाइटी से या आपके सर्कल से।
ऐसे लोग का क्या होता है ना, काम करते करते चेन बन जाती है, इसीलिए ऐसे लोग डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, इनकी चेन होती है बहुत बड़ी। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजर्स बहुत बहुत अच्छे होते हैं, इनके पास रिपीट क्लाइंट्स बहुत आते हैं। लग्न लॉर्ड इन 11th हाउस, बहुत बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। रेमेडी वही है, अगर इसका स्टोन पहन लो आप, मान लो अब कुछ बातें कर देते हैं प्लैनेट्स के ऊपर, मान लो लग्न लॉर्ड मंगल हो गया, 11th हाउस में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में दूसरों के ऊपर रूल करके काइंड ऑफ, और टीम बना के आप इनकम करोगे। लेकिन इसमें बात ये हो जाती है कि ईगो कभी कदार इन्वॉल्व हो जाती है, कभी कदार काम में ईगो आ जाती है, मतलब बोली में आपकी ईगो झलक जाती है, इसकी वजह से दोस्त कम रहते हैं, इसकी वजह से बहुत लोग सामने तो अच्छा अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे जाके उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि क्या हुआ, यहां से 8th एस्पेक्ट 6th हाउस पे है, शत्रुअंता बन रहा है। लेकिन शत्रुअंता बनता तब है जब कहते हैं मंगल शत्रु बनाता है, तो पीठ पीछे शत्रु बनाता है, सामने आके तो आप जो बंदा कुछ नहीं बोलेगा, बड़ा रिलेट कर रहे हो इससे आप, सामने आके बंदा कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा कब, पीठ पीछे जाके, अगर मंगल बैठा है 11th हाउस में। अब बैठ गया सूर्य, सेम कंडीशन, ईगो वाली चीजें आ जाएंगी, दोस्ती यारी में दिक्कत होगी। आप वहां पे सूर्य का बैठ रहा है उतना अच्छा नहीं माना मैंने, सूर्य का बैठना बहुत अच्छा है, चीजें बहुत दे देगा, बड़ी बड़ी चीजें सोचोगे, बहुत ही बड़ा, छोटा तो छोटे से नहीं स्टार्ट कर सकते आप। लेकिन फिर वही बताता हूं, लाइफ में बड़ा बनने के लिए छोटे से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ईगो को साइड रखना पड़ेगा। सूर्य आत्मा कारक बन गया, ईगो को साइड नहीं रख पाओगे, प्रॉब्लम होगी। आत्मा कारक मीन हायर डिग्री का प्लेनेट। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शनि बन गया, 11th हाउस में बैठ गया, मेहनत करवाएगा लोगों के बीच, पूरा बिल्कुल जो लोग होते हैं ना बिल्कुल ग्राउंड लेवल में काम करने वाले, एक एक मिस्त्री मजदूर से बात करने वाले, लोअर तबके के लोगों से बात करने वाले, समझने वाले, समझ रहे हो, वो लोग होते हैं ऐसे लोग। फर्स्ट लॉर्ड शनि बन गया, फर्स्ट लॉर्ड आपका बृहस्पति बन गया, 11th हाउस में बैठ गया, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है, धीमे 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 करके बहुत चीजें देगा। येलो सफायर पहनोगे और अच्छा देगा, बट हाँ देख लेना 11th हाउस, समझ रहे हो ना, राहु से पीड़ित, शनि से पीड़ित नहीं होना चाहिए। प्लेसमेंट ऑफ राहु इन 11th हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट, क्योंकि राहु वहां पे आपको कामनाएं पूर्ति करके देगा। राहु वहां पे टैक्टिक बना के देगा, माइंड में आपको टैक्टिक्स बनाएगा, कि सुचवाएगा आपको कि क्या करना है एक्चुअल में, क्या करना है जिससे इनकम आए, क्या करना है जिससे लोगों को मैं इन्वॉल्व करूं, समझ रहे हो। तभी राहु 11th हाउस में अच्छा बोला गया, भले ही वो किसी राशि में हो। प्लेसमेंट ऑफ केतु इन 11th हाउस इज द वेरी बैड प्लेसमेंट, जस्ट बिकॉज केतु क्या है जिसको मतलब नहीं है। अब जो चीज पहले ही भोग चुके हो वहां पे केतु आके बैठा हुआ है कुंडली में। केतु कहां बैठता है, जो चीज आप पहले ही भोग चुके हो पिछले जन्मों में। तो केतु 11th हाउस में, पैसा पहले ही भोग चुके हो, पैसे से कोई आपको अटैचमेंट नहीं होगा। पैसा आपको एक वस्तु नहीं लगेगी यार, पैसा भोगने की वस्तु है, पैसे चीजें, पैसा अरे क्या पैसा यार, जिंदगी है सब बढ़िया, पैसे से क्या मतलब मेरे को, आप भागोगे नहीं। तो ऐसे लोग लाइफ में अपलिफ्ट नहीं हो पाते यार। केतु 11th में आ गया ना, अपलिफ्ट नहीं हो पाते। प्लेसमेंट ऑफ वीनस इन 11th हाउस, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट बोलूंगा भाई, अच्छी राशि में बैठा हो, राहु से ना पीड़ित बैठा हो, बड़ा तगड़ा रिजल्ट देता है। कम लोगों के चार्ट में देखा है लेकिन होता है, रिजल्ट्स अच्छे देता है, जितना मैंने देखा रिजल्ट्स अच्छे देता है। क्यों, वीनस क्या है, लग्जरी एंड ऑल, तो वो सुचवाएगा कामनाओं के भाव में ना, खर्चा भी खूब कराएगा लग्जरी पे, महंगी महंगी चीज़ों पे खर्चा करवाएगा, महंगे महंगे आइटम्स परचेज करवाएगा, इवन कार्स परचेज कराएगा। मगर फिर भी एक ही चीज़ बोलूँगा, डिस्पोजिटर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ 11th हाउस में बैठे हैं उसका हाउस लॉर्ड किसके साथ बैठा है, कहाँ बैठा है, पीड़ित नहीं बैठा है, वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वीडियो बाद में आएगी, अभी तो ऑल हाउसेज बना रहा हूँ, फिर 11th हाउस लॉर्ड बनाऊंगा कहाँ बैठा हुआ है। जुड़े रहना चैनल से, एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों को अगर गेन करना है, पाना है, तो जुड़े रहना चैनल से। बहुत इंटरेस्ट से, बहुत इंटरेस्टिंग वे में चीज़ों को समझाता हूँ दोस्तों। वही चीज़ है, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड चंद्रमा बन गया तो इनकम्स तो देगा, लेकिन उसमें इमोशनल वे ज़्यादा घुस जाएगा, जो घुस जाएगा कि इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाओगे लोगों के साथ। चंद्रमा जहाँ बैठेगा वहाँ इमोशंस दिखाएगा। फ्रेंड सर्कल्स में अपनी फीलिंग बोल दोगे जो नहीं बोलनी होती, क्योंकि लोग क्या करते हैं उसका मजाक बनाते हैं, समझ रहे हो ना। लोग पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलते हैं, लोग आपको समझते नहीं, आप तो सीधे हो, आप तो सामने से अच्छे हो ना। 11th हाउस में आपका चंद्र है, इनकम अच्छी करते हैं लेकिन स्टेबल इनकम नहीं होती ऐसे लोगों की, ठीक है ना। ये कुछ प्लेसमेंट थी, प्लेसमेंट ऑफ योर फर्स्ट लॉर्ड इन योर 11th हाउस। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस। अब देखो यहाँ पे कारक तत्व देखने हैं हमको, 11th हाउस एंड सेकंड हाउस, इन दोनों के कारक तत्व देखने हैं। सेकंड हाउस क्या है यार, सेकंड हाउस हमारी फैमिली लिनिएज, हमारे संस्कार, हमारा जुड़ा हुआ धन,
समझ रहे हो। और 11th हाउस क्या है, आ रहा धन। तो ये सबसे अच्छी बेस्ट टू बेस्ट कहते लक्ष्मी प्लेसमेंट है, इसको राजयोग कहते हैं। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ राजयोग। अगर यहाँ के लॉर्ड पीड़ित नहीं है तो दिस इज अ वेरी गुड राजयोग फॉर मी। इट इज अ वेरी गुड राजयोग। इसमें बोली भी तो इन्वॉल्व हो रही है। सेकंड हाउस इज व्हाट, सेकंड हाउस इज बोली। यहाँ का लॉर्ड मर्क्यूरी बन गया। हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं फर्स्ट लॉर्ड के बारे में, कि मर्क्यूरी बन जाए तो बिजनेस बहुत अच्छा कराता है, कम्युनिकेशन से इनकम करवाता है। ठीक है। अब सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस में लॉर्ड अगर मान लो मर्क्यूरी बन गया, वीनस बन गया, एक बार में दूसरों को इंप्रेस कर दोगे यार आप। एक बार में दूसरों को अपने बोली में ले लोगे आप। आपको टाइम नहीं लगेगा दूसरों को अपने ऑरे में लेने का, दूसरों को कैप्चर करने का। तभी तो ऐसे लोग बहुत अच्छी मार्केटिंग करते हैं भाई। ऐसे लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छी करेंगे। यू कैन डू वेरी गुड होटल मैनेजमेंट एंड ऑल। इन लोगों को क्या रिप्रेजेंट करूंगा, जिनका सेकंड लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, इन लोगों को एक ही चीज बोलूंगा, वाणी से पैसा कमाना। यू कैन बी अ वेरी गुड सिंगर, यू कैन बी अ वेरी गुड रेडियो जॉकी एंड ऑल, यू कैन बी अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर, मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशन तब आएगा जब आपके पास मार्स की ऊर्जा आएगी। अब धीमे धीमे आता हूं उस बात पे। सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस क्या है, फैमिली। 11th हाउस क्या है, 11th हाउस क्या है, इनकम, डेली इनकम। तो फैमिली लीनियज से काम चले आ रहे हैं, फैमिली बिजनेस चलता आ रहा है, उसको आगे ले जाना, उसको कैरी फॉरवर्ड करना। सेकंड हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। सेकंड हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस एक बड़ी अच्छी वेल्थ देता है, लिख के दे रहा हूं मैं। कोई भी ऐसा पर्सन मैंने नहीं देखा जिसका सेकंड हाउस लॉर्ड 11th में हो और उसके पास कम इनकम हो। अच्छी इनकम होती है, वेल्दी फैमिली होती है, वेल्दी फैमिली होती है। दो लक्ष्मी भाव आप आपस में संबंध बना रहे हैं दोस्तों। राजयोग कारक है ये सब चीजें। अब इसमें हम लोग प्लैनेट्स को इन्वॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड लॉर्ड हमारा मान लो मार्स हो गया। अब मार्स क्या है, उग्र प्लैनेट है, वो 11th हाउस में बैठा है। तो कभी कदार अपनी कटु बोली की वजह से, अपने नेचर की वजह से, अपनी उग्रता की वजह से अपने काम में गड़बड़ करोगे। बिजनेस तो बहुत अच्छा चलेगा लेकिन कभी कदार बोली की वजह से दिक्कत हो जाएगी। कहाँ पे क्या बोलना है वो चीज़ सोचना नहीं, आप सोच नहीं पाओगे। मंगल क्या है ना, खटाक से बोल देता है। मंगल डजंट थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट यू हैव टू डू, बट स्टिल मंगल आपका सेकंड हाउस लॉर्ड है, इनकम देगा, अच्छी इनकम देगा, 11th हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस लॉर्ड अगर चंद्रमा है, 11th हाउस में बैठा है, अच्छी इनकम देगा, जबरदस्त इनकम देगा आपको, अपने नेचर की वजह से इनकम देगा। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी भाई, मतलब बोली बड़ी सॉफ्ट स्पोकन होगी आपकी, बहुत लुभाने वाले होगे लोगों को आप। और एक चीज़ और है, सेकंड हाउस लॉर्ड मून हो गए, 11th हाउस में बैठा हुआ है, अपनी इनकम से बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करने वाले पर्सन हो गया। समझ रहे हो। सेकंड हाउस लॉर्ड अगर मार्स बन गया, सॉरी सैटर्न बन गया, 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग बहुत ही कहते बसे बसाए काम करते हैं। मान लो इनका जैसे फैमिली का कुछ वर्क है, इनके फैमिली बिजनेस में, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। इनके पिताजी के साथ बिजनेस है, उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। या फिर खुद का तक काम ये लोग तभी करते हैं जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग बैठा होता है। फिर वही बात है, 11th का डिस्पोजिटर अच्छा होना चाहिए, तो इनके काम बहुत आगे जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त इनके काम, जो भी ये लोग करते हैं बहुत आगे जाता है। समझ रहे हो आप। सेकेंड हाउस लॉर्ड अगर मर्क्यूरी बन गया तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। मैं तो ये कहूँगा मार्केटिंग के लिए, बिजनेस के लिए, हाई स्केल बिजनेस के लिए, जिसमें आप एज अ ब्रांड इन्वॉल्व हो रहे हो, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है भाई। आई वुड से इट इज़ द बेस्ट एंड द बेस्ट प्लेसमेंट। क्यों? कि मर्क्यूरी क्या है, वही कम्युनिकेशन का कारक है। सेकंड हाउस क्या है, कम्युनिकेशन। तो मर्क्यूरी तो पूरी तरह से ले जाएगा ना, यहाँ पे बाजी मार जाएगा ना। और 11th हाउस क्या है यार, सब जगह सारे प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देंगे, वहाँ पे कामनाएं भी पूर्ति करवाएगा। बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं होंगी मन में, बहुत बड़ा बड़ा सोचोगे आप। क्यों? मर्क्यूरी है, बड़ा बड़ा सोचता है। छोटा बच्चा है ना मर्क्यूरी, बृहस्पति बनने की कोशिश कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को। मर्क्यूरी सेकंड हाउस लॉर्ड है, 11th हाउस में बैठा है, एक्सीलेंट प्लेसमेंट मेरे भाई, मचा दोगे जिंदगी में आप। यू कैन नॉट, मतलब सोचना भी नहीं इस प्लेसमेंट में। इट इज़ अ वेरी गुड प्लेसमेंट। सेकेंड हाउस लॉर्ड बीइंग जुपिटर इन 11th हाउस, ऐसा काम करोगे जिसमें दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का भला हो, दूसरों के बारे में बहुत भला सोचोगे। फैमिली बहुत अच्छी होगी, संस्कार बहुत अच्छे होंगे। बहुत ही रेयर होगा कि आप अब्यूज़ करते हो, गाली देते हो। बहुत ही रेयर होगा कि आप किसी को अपशब्द बोलते हो। सेकेंड हाउस क्या है, संस्कार। संस्कार का लॉर्ड कौन बनना है, बृहस्पति। अगर पीड़ित नहीं है, अगर राहु से पीड़ित है, तन प्रॉब्लम होगी, कार्मिक हो जाएंगी चीज़ें। सेकेंड हाउस लॉर्ड
when becomes Venus, you can earn through singing, you can earn through some sort of artistic work. अपने ही वर्क से बहुत अच्छा कोई वर्क आप करने वाले होगे, बहुत अच्छी स्किल्स होगी, उससे कमा सकते हो. स्पीकिंग स्किल्स तो बड़ी प्यारे होंगी भाई, इतने प्यार से बोलते होगे, किसी से झगड़ा तो करना ही नहीं है आपको, झगड़े से तो मतलब है ही नहीं. बट फिर भी बोलूँगा, अगर फिर इसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट हुआ, केतु का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो फिर आपकी बोली गड़बड़ हो जाएगी. वीनस को जितना अच्छा करोगे, जितना प्योरीफाई करोगे, उतनी ज़्यादा इनकम होगी. क्योंकि वीनस एक तो लक्ष्मी का यहाँ पे योग बन रहा है, उसके साथ वीनस इन्वॉल्व हो रहा है, साक्षात लक्ष्मी का रूप. तो ऐसे लोगों के पास इनकम तो ज़बरदस्त होती है बचपन से ही, और इनकम को जनरेट करते हैं थ्रू देयर स्पीकिंग स्किल्स. समझ रहे हो आप? तो वीनस अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड बना, 11th हाउस में बैठा, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है भाई, कुछ सोचना नहीं है इसमें. प्रॉब्लम आती है व्हेन केतु गेट इन्वॉल्व्स. केतु सेकेंड हाउस में बैठा है, केतु 11th हाउस में बैठा है, राहु बैठेगा, ऐसी कोई बात नहीं है. राहु तो चीज़ों को बढ़ाएगा ना, अच्छा करेगा. गलत वे में इस तरह करेगा, बोली गड़बड़ कर सकता है, अब्यूजिव बना सकता है राहु का प्लेसमेंट सेकेंड हाउस में. समझ लो, कभी कदार अपने काम बिगड़वा सकता है. बट फिर भी एक ही चीज़ बोलूँगा आप लोगों से, प्लेसमेंट ऑफ सेकेंड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बहुत अच्छा है. बस एक ही चीज़ पे काम करना है, दैट इज़ योर बोली, योर वाणी. अपनी वाणी पे काम करना है. अपनी वाणी जितनी शुद्ध रखोगे, जितनी प्योर रखोगे, उतनी इनकम कमाओगे आप लोग. सेकेंड हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस, वाणी प्योरीफाई रखनी है आपको परमानेंटली. वाणी बहुत ही शुद्ध रखनी है, तभी लाइफ में सक्सेस है, तभी लाइफ में गेन्स हैं. समझ रहे हो? तो ये था कुछ प्लेसमेंट, सेकेंड हाउस लॉर्ड इन योर 11th हाउस. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट थर्ड हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस. तो तीसरे घर का स्वामी जब 11वें घर में बैठता है, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जहां से मैं करता हूं, दैट इज कारक तत्व. कारक तत्व क्या है? थर्ड हाउस का कारक तत्व क्या है? ट्रैवलिंग. थर्ड हाउस का कारक तत्व है पराक्रम, मेहनत. थर्ड हाउस का कारक तत्व है छोटे भाई बहन. थर्ड हाउस है कहाँ हमारा रुझान है, किधर हम इंक्लाइंड है. 11th हाउस क्या है? इनकम. थर्ड हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, इनर्जेटिक पर्सनैलिटी हो आप. न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है, नई नई जगह, नई नई सेक्टर इन्वॉल्व करने का काम में बहुत मन करता है. ट्रेडिंग हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करने का बहुत मन करता है. न्यू थिंग्स एक्सप्लोर करने का बहुत मन करता है. क्यों? रुझान, अलग अलग रुझान. काम भाव में जा रहा है तो कामनाओं की बहुत ज़्यादा आपके मन में बढ़ाएगा चीज़ें, कामनाएं बहुत एक्सप्लोर करवाओगे आपसे. क्यों? थर्ड हाउस लॉर्ड क्या है? ट्रैवलिंग भी है. अब ट्रैवल से इनकम कमानी है. कैसे कमानी है? ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? ऐसे लोग किसी भी प्रकार की सॉर्ट ऑफ व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हैं. व्लॉगिंग से इनकम, अगर यूट्यूब पे आना चाहते हैं तो राहु का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए फिर यहाँ थर्ड हाउस में, क्योंकि राहु तभी सक्सेस देगा, क्योंकि थर्ड हाउस सोशल मीडिया है. अब सोशल थर्ड हाउस भी है, 11th हाउस भी है. 11th हाउस अलग तरीके का सोशल है, ये थोड़ा सा गुप्त तरीके का सोशल है. ये थोड़ा सा जो सोशल नेचर है ये अलग वाला है. समझ रहे हो? 11th हाउस डायरेक्ट आपका इंपैक्ट है, आप कितना रिप्रेजेंट हो रहे हो. कहने का मतलब क्या है? अगर 11th थर्ड हाउस लॉर्ड 11th में सोशल मीडिया, इंस्टा पे आओ, फेसबुक पे आओ, यूट्यूब पे आओ, कुछ ज्ञान है उसको दो, काफी आगे जाओगे आप. थर्ड हाउस लॉर्ड क्या है? पराक्रम. बहुत ही मेहनत करने के बाद ये इनकम देगा. कि थर्ड हाउस क्या है? मेहनत है ना. सॉर्ट ऑफ नेगेटिव हाउस बोलता हूं इसको मैं. यहां फंसे रहोगे लाइफ में आप, यहां पे जुझारूपन बना रहेगा लाइफ में. समझ रहे हो? तो उस जुझारूपन में क्या है ना, इसका लॉर्ड 11th में बैठेगा, उतनी अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी मैंने. रीजन उसके पीछे का ये है कि बड़ी मेहनत करवाता है यार ये. यहां पे मेहनत इन्वॉल्व हो जाती है, पराक्रम इन्वॉल्व हो जाता है, तब इनकम होती है. फ्रेंड सर्कल में बहुत लगना पड़ेगा, या फ्रेंड सर्कल नहीं तो अपने ही बनाए हुए सर्कल में बहुत इन्वॉल्व होना पड़ेगा. मान लो मार्केट का वर्ल्ड आपका वर्क है, फील्ड का वर्क है, बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपका चाहिए उसके अंदर. 11th हाउस क्या है? इन्वॉल्वमेंट. थर्ड हाउस क्या है? सोशल सर्कल सॉर्ट ऑफ. तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो मेरे भाई. आप जिस दिन आप ये समझ जाओगे, बहुत ईजी रहेगा आपके लिए किसी भी चीज़ को टैकल करना. सॉर्ट ऑफ प्लेसमेंट ऑफ थर्ड हाउस लॉर्ड 11th हाउस अमूमन अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है, प्लस ट्रैवलिंग करवाती है और एफर्ट्स लगवाती है. और एफर्ट्स में कंफ्यूजन होती है किधर जाएं, क्योंकि रुझान है ना थर्ड हाउस, वो पीड़ित हो गया हल्का सा भी. केतु का इन्वॉल्वमेंट हो गया, राहु का इन्वॉल्वमेंट हो गया थर्ड हाउस में, या दृष्टि पड़ गई, तो वो कंफ्यूजन पैदा करेगा, फिर वो इनकम नहीं जनरेट कर पाओगे आप. ऐसे में रेमेडीज की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे में एस्ट्रोलॉजर की रिक्वायरमेंट होती है. मैं हर जगह नहीं बोलता कि एस्ट्रोलॉजर की रिक्वायरमेंट है. समझ रहे हो ना? जहां जहां फंसे हुए हो लाइफ में, सेक्टर्स को देखो ना लाइफ के अपने. समझ रहा हूं?
उसके बाद आप इसमें प्लैनेट्स की बात करते हैं, मान लो थर्ड हाउस का लॉर्ड सैटर्न बन गया, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत करवाएगा। फिर सैटर्न थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में ज़बरदस्त मेहनत करवाएगा। इतना इजीली गेंस नहीं देगा यार, ये गेंस में काफ़ी एफर्ट करने पड़ेंगे। थर्ड हाउस का लॉर्ड मार्स बन गया, दिक्कत पैदा करेगा। 11th हाउस में बैठा हुआ है, क्या देगा? आस पड़ोसी में दिक्कत देगा, और ऐसा बना देगा कि सामने सामने लोग अच्छे, पीठ पीछे बुराई करवाएगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड मार्स है, लड़ाई झगड़े करवाएगा, वाणी गड़बड़ करवाएगा, उग्र बनाएगा, बहुत उग्र बनाएगा, आपको कंट्रोल नहीं कर पाओगे गुस्सा कभी कदार, चिड़चिड़ा बनाएगा, मूडी बनाएगा, दिक्कत पैदा करेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपको हनुमान जी को जो है पकड़ना। जब जब प्लेसमेंट देखी, अच्छी प्लेसमेंट नहीं देखी मैंने। थर्ड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति बन गया, यहां पे भी मेहनत करवाएगा। यहां पे क्यों? कि ज्ञान लेने में दिक्कत होगी आपको, इतना इजीली नहीं मिलेगा, क्योंकि थर्ड हाउस का स्ट्रगल भी तो है ना, पराक्रम भी तो है ना, पराक्रम करवाना है यहां पे बृहस्पति को आपसे, तब इनकम देनी है। यहां राहु का इन्वॉल्वमेंट होता तभी अच्छा होता। राहु थर्ड हाउस में बैठा हो, यहां का लॉर्ड वहां बैठा हो, राहु ऊर्जा दे रहा है उसको। राहु जहां बैठता है वहां अपनी ऊर्जा वेपराइज करता है। ये नई चीज सीखने मिली होगी आपको, समझ रहे हो? थर्ड हाउस का लॉर्ड मान लो मर्क्यूरी बन गया, तो ये अच्छा है। थर्ड हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी 11th हाउस में, एक्सीलेंट प्लेसमेंट है भाई। तेज प्रोसेसिंग वाले हो गए, माइंड शार्प होगा, पढ़ाई में तेज हो गए, ग्रास्पिंग पावर अच्छी होगी। क्यों? मर्क्यूरी बन गया ना यहाँ का लॉर्ड, ठीक है। अब यहाँ का लॉर्ड मान लो तुम्हारा वीनस बन गया, अब वीनस यहाँ दिक्कत पैदा करेगा। रीजन पता है क्या? देखो, बैठना वहाँ पे बहुत अच्छा है, इनकम भी अच्छी होगी, ओवरऑल वेल्थ अच्छी होगी, है ना। घर परिवार से तो अच्छा होगा, खुद की इनकम में दिक्कत आ रही होगी यार, खुद से फंसे होगे। क्या जो मैं चाह रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा यार। ये क्या है ना, क्लैरिटी नहीं पैदा करने देता यहाँ का। ये थर्ड लॉर्ड वीनस बन गया वहाँ बैठा, तो चंद्रमा बैठा, सेम चीज़ है, क्लैरिटी नहीं होगी, माइंड के अंदर उलझने पैदा होगी। 11th हाउस कामना है, थर्ड हाउस चंद्रमा, थर्ड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा। चंद्रमा क्या सोच रहा है, अलग जगह होगी, क्योंकि रुझान भी तो है ना, किस किस जगह हम सोच सकते हैं, वो थर्ड हाउस है। और 11th हाउस क्या है, कामनाएं पैदा करवा रहा है उसके लॉर्ड से। तो खोलो ना चीज़ों को, कुछ बातें छुपी हुई उनको खोलो तो पता लगेगा क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। उसके लिए फिर वही रेमेडी होती है, शिव जी की पूजा करो। थर्ड हाउस का लॉर्ड और क्या हो सकता है? थर्ड हाउस का लॉर्ड मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। थर्ड हाउस का लॉर्ड मान लो तुम्हारा केतु का इन्वॉल्वमेंट हो गया थर्ड हाउस में या फिर 11th में, तो दिक्कत पैदा करेगा। फिर कोई को तुम समझ नहीं पाओगे, किसी को कैसा ऐसा पैदा कर देगा कि सामने वाले को समझ नहीं पा रहे हो, सामने वाला तुम्हें नहीं समझ पा रहा है। केतु का प्लेसमेंट थर्ड हाउस में, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड प्लेसमेंट। और 11th हाउस के लॉर्ड के साथ कनेक्ट है, नॉट अ वेरी गुड प्लेसमेंट। सूर्य बन गया यहाँ का लॉर्ड, वहाँ बैठ गया 11th हाउस में। तो एक चीज़ है कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी अच्छी इनकम करवा सकता है, हाँ अगर सूर्य पीड़ित ना बैठा हो। देखो गवर्नमेंट जॉब में अमूमन 10th हाउस में देखा जाता है, लेकिन अगर लगना में 11th में बैठा हुआ है थर्ड का लॉर्ड और D10 में 10th में बैठ गया, देन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हो। या नवांश में 10th में बैठ गया तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जा सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में अच्छी इनकम देगा। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर सन है, 11th हाउस में बैठा है, इनकम देगा, आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित नहीं करवाएगा चीज़ों से। थोड़ा हाँ एफर्ट लगेंगे, मेहनत के बाद 1-2 अटेम्प्ट के बाद निकलेगा, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ये सेटल करवाएगा ये प्लेसमेंट आपको, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें थी, थर्ड हाउस लॉर्ड इन योर 11th हाउस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ योर फोर्थ लॉर्ड इन योर 11th हाउस, ठीक है दोस्तों। सो अब बात करते हैं प्लेसमेंट ऑफ योर फोर्थ लॉर्ड इन योर 11th हाउस। चौथे घर का स्वामी जब 11वें घर में बैठता है तो क्या होता है? अब देखो, फोर्थ हाउस क्या है? सुकून। फोर्थ हाउस आपकी फैमिली, आपका घर कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, ये सारी चीज़ें होंगी। और 11th हाउस क्या होगा? गेन्स। क्या समझ में आ रहा है? ऐसे लोग अर्निंग करेंगे थ्रू प्रॉपर्टी एंड ऑल। बहुत ही अच्छा ज़मीन का काम, रियल स्टेट का काम ये लोग कर सकते हैं। आपका कहीं काम नहीं बन रहा, आप रियल स्टेट में आके देखो कि इनकम आ रही है 11th हाउस से। फोर्थ हाउस क्या है? प्रॉपर्टी हो गया, हाउस हो गया, हाउस होल्ड थिंग्स हो गई। ऐसे लोगों को अगर बिजनेस करना है तो हाउस होल्ड थिंग्स का करो, जैसे टाइल्स वगैरह हो गए, जैसे हमारे नलके वगैरह हो गए, इंटीरियर का वर्क हो गया, घर से रिलेटेड चीज़ें करो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें करो। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये। फोर्थ हाउस का लॉर्ड 11th में है, अपने कज़न भाई बहन जो है ना उनके साथ मिलके बिजनेस करो, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, अच्छी इनकम देता है यहाँ पर भी ये चीज़। फोर्थ हाउस का लॉर्ड वही चीज़ है, पीड़ित नहीं होना चाहिए वहाँ पर।
और उसका डिस्पोजिटर भी अच्छा बैठना चाहिए, तो गेंस और बढ़ जाते हैं। कुंडली बताती है ना कि गेंस कैसे बढ़ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, वो चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में, जब जब इनकम आएगी उतना सुकून मिलेगा। कि सुकून कहाँ चला गया यार, 11th हाउस में, समझ रहे हो ना। 11th हाउस एक बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है, कामनाओं का घर है ना। और 4th हाउस क्या है, मोक्ष त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण और कामना। तो ये दो चीजें मैच नहीं करती काइंड ऑफ, मोक्ष और कामना है, मोक्ष और कामना। तो यहां पे इंसान जुझारू बन जाता है। उसके मन में कभी कदार ऐसा आता है बहुत ज्यादा पूजा करने लग जाता है, और कभी कदार बहुत ज्यादा कामनाएं करने लग जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचने लग जाता है। ये मैंने अमूमन देखा है, ऐसे प्लेसमेंट होते हैं। 9th हाउस में कहते ग्रह जरूर होता है। 4th हाउस लॉर्ड 11th में, 9th हाउस में ग्रह होगा, देख लो जाके, क्योंकि धार्मिक बनाता है। कामना और मोक्ष के बीच ही तो जीवन चल रहा है ना। तो मन के अंदर भी ये जुझारूपन रहता होगा। आपको लगता होगा कि कभी तो बहुत ज़्यादा पूजा करता हूँ, कभी तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि 4th लॉर्ड आपका 11th में है। 4th का लॉर्ड 11th में। एक ही चीज़ और बोलूँगा मैं आपको, आप मेंटल पीस को डेवलप करने की कोशिश करो अपने वर्क में। ऐसा वर्क चूज करो जिससे आपको मेंटल पीस मिलता हो, क्योंकि तभी आप राइज करोगे। क्योंकि 4th हाउस क्या है, 4th हाउस इज योर मेंटल पीस। तो जितना ज़्यादा मेंटल पीस होगा उतना ज़्यादा इनकम होगी आपकी। तो ऐसा वर्क चूज करो जिसमें आपको सुकून मिलता हो। जॉब कर रहे हो, जॉब छोड़ दो, बिजनेस करो, प्रॉपर्टी का बिजनेस करो, या घर से रिलेटेड हाउस होल्ड थिंग्स का बिजनेस करो। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। 4th हाउस लॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो सुकून है ना। सुकून कहाँ चला गया? 11th हाउस में। सुकून कहाँ चला गया? 11th हाउस में, पैसे में। ऐसे लोग फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे, इनके आसपास फ्रेंड्स बहुत होंगे, बहुत ही चार्मिंग और क्या कहते हैं, एक तरह से जॉली नेचर होगा आपका। बड़ा जल्दी फ्रेंड्स का कहते आप लोगों से फ्रेंडशिप कर लोगे। 4th हाउस का लॉर्ड 11th में, बड़ी जल्दी फ्रेंडशिप हो जाएगी, बहुत बड़ा सर्कल होगा, फ्रेंड्स बनाने बड़े अच्छे लगेंगे आपको। कभी कदार इसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है, सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट होता है। फ्रेंड्स की वजह से बिगड़ भी जाते हो आप लोग, फ्रेंड्स की वजह से लाइफ में गलत डिसीजंस ले लेते हो आप लोग। 4th हाउस का लॉर्ड 11th में पीड़ित बैठा हुआ है। 4th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है। प्लेसमेंट अच्छी है, लेकिन यार फ्रेंड्स चूज करो अपने लिए अच्छे। जब आप फ्रेंड्स अच्छे नहीं चूज करोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। कि 11th हाउस क्या है? फ्रेंड सर्किल। 4th हाउस क्या है? आपका सुकून। तो फ्रेंड सर्किल में सुकून है, फ्रेंड्स ही खराब है, तो यार सुकून गलत चीज़ों में मिलेगा ना। फिर यहाँ पे चूज ही होना पड़ेगा आपको, यहाँ पे डिसीजंस के लिए वाइस होना पड़ेगा अपने, तभी आप राइज करोगे लाइफ में। 4th हाउस लॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 4th हाउस क्या है? सुकून है। ऐसे लोग कि माँ की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है इनको इनकम में। बचपन में माँ बहुत इनको मेंटली, फिजिकली कह लो, और पैसे से सपोर्ट करती हैं। इवन माँ की तरफ की प्रॉपर्टी इनको मिलती है, ये चीज़ है। मॉम की तरफ की अच्छी प्रॉपर्टी इनको मिलती है, ये मैंने देखा है, मैक्सिमम केसेस में देखा है माँ की तरफ की प्रॉपर्टी मिलना, माँ से गेन्स होना। आपको माँ की बातें, अपनी माता की बातें बहुत ज़्यादा अगर मानोगे लाइफ में तो बहुत आगे जाओगे। अपनी माँ की बातें मानोगे। ऐसे लोग जिनका 4th हाउस लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, समझ रहे हो? तो काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ मैं इसको, काफ़ी अपीलिंग प्लेसमेंट मानता हूँ। इसमें कोई भी चीज़ खराब नहीं है। बस हाँ, राहु का प्लेसमेंट खराब है। राहु 4th हाउस में होगा तो अमूमन घर से बाहर जाके इनकम होगी, कहीं दूर जाके इनकम होगी, समझ रहे हो? अगर 4th हाउस में राहु का इन्वॉल्वमेंट है, फॉरेन जाके इनकम होगी। ठीक है। सो अब हम लोग बात करेंगे एक बड़ी अच्छी प्लेसमेंट की, दैट इज 5th हाउस लॉर्ड इन योर 11th हाउस। अब 5वां घर क्या है? 5वां घर क्या है? 5वां घर स्किल्स है, 5वां घर नॉलेज है, 5वां घर इंटेलेक्ट है, समझ रहे हो? 11th हाउस क्या है? गेन्स। यू कैन अर्न थ्रू योर स्किल्स एंड गेन्स, समझ रहे हो? स्किल से, गेन से कमाने वाले आप लोग होंगे, और नॉलेज से कमाने वाले आप लोग होंगे, नॉलेज के थ्रू कमाने वाले आप लोग होंगे। 5th हाउस लॉर्ड 11th में, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छे डॉक्टर, बहुत अच्छे कंसल्टेंट, बहुत कंसल्टेंसी के बिजनेस करने वाले आप लोग बहुत अच्छे जाओगे। कोई आर्टिस्टिक वर्क करते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो लोगों के आगे, बहुत आगे जाओगे। बड़ी अच्छी प्लेसमेंट मानता हूं उसको मैं। 5th हाउस का लॉर्ड 11th में अच्छी प्लेसमेंट है। 5th हाउस क्या है? पूर्व पुण्य भाव। 11th हाउस क्या है? इनकम। जब इनके 5th हाउस लॉर्ड की महादशा, अंतरदशा आती है ना, अच्छे पुण्य कर रखे हो, वो शुभ होता है, जबरदस्त इनकम देता है, अनएक्सपेक्टेड इनकम देता है। 4th हाउस का लॉर्ड शुभ हो, समझ रहे हो? क्योंकि जब पूर्व पुण्य भाव एक्टिवेट हो जाएंगे तब इनकम चालू हो जाएगी इन लोगों की।
पिछले जन्म के पुण्य भाव, 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में। आप 5th हाउस का लॉर्ड मान लो सैटर्न बन जाए, बड़ा जीरो से उठाएगा, बहुत ऊंचा लेके जाएगा। शायद कभी इमेजिन ना किया हो आपने, इतना आगे लेके जाएगा ये प्लेसमेंट, इतना ऊंचा लेके जाएगा प्लेसमेंट आपको, लेकिन स्लोली लेके जाएगा। ये मत सोचना कि आ रहा है पैसा एकदम से आएगा, ट्रेडिंग करके कमा लेंगे, ना 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 ना। आप जब जब ऐसी राह चुनोगे जहाँ पे आपको सॉर्ट ऑफ ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी गेन्स हो सकते हैं या बहुत अच्छा मतलब जल्दी कमा सकता हूँ, फंसोगे वहाँ पे। जब जब आप थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे चीज़ों पे, जब जब आप थोड़ा सा समय दोगे, तो ये शनि ना, अगर 5th हाउस का लॉर्ड शनि हो 11th में बैठा है, इनकम देगा ज़बरदस्त। दशा महादशा में बहुत अच्छा फल देगा, शनि अच्छा फल देगा, स्लो देगा। बृहस्पति आ गया 5th का लॉर्ड 11th में, एक्सीलेंट प्लेसमेंट भाई। धार्मिक हो गए, जितना धर्म करोगे, जितना कर्म करोगे, उतना इनकम आएगी। जितना दूसरों का भला करोगे उतनी इनकम आओगे। कहते जितने मंदिर विजिट करोगे उतनी इनकम आएगी। 5th लॉर्ड स्वामी का फास्टिंग करोगे उतनी इनकम आएगी। 5th हाउस लॉर्ड के स्वामी का आप जप करोगे, मंत्र करोगे, पूजा करोगे, उतनी इनकम आएगी। बृहस्पति क्या है, गुरु का तत्व आ गया उसमें। आपको ब्रह्म ज्ञान अंदर से होता रहेगा कि यार ये मेरे लिए सही है, ये गलत है, समझ रहे हो। आपका बच्चा जन्म लेगा, उससे इनकम आएगी। बच्चे के जन्म के बाद इनकम आएगी। रिलेशनशिप अच्छी चलेगी, जितना पार्टनर से बना के रखोगे, पार्टनर से बनाना भी 5th हाउस है, उतनी इनकम आएगी। बड़ी अच्छी प्लेसमेंट इसको मैं कहता हूं, मगर पॉजिटिवली यूज करना, वाइजली यूज करना। इसमें 5th हाउस में राहु का इन्वॉल्वमेंट, केतु का इन्वॉल्वमेंट, केतु राहु की एक्सेस, वर्स्ट, फंस जाओगे। यहां पे केतु राहु की प्लेसमेंट बड़ी खराब मानी भाई। हाँ, राहु उधर है, केतु 5th में है, राहु 11th में है, केतु 5th में, तब अच्छी है। मगर तुमको राहु इधर है, केतु 11th में, देन इट इज वर्स्ट। फंसे हुए हो, फंसे हुए हो, एक्चुअली फंसे हुए हो। यू आर नॉट फाइंडिंग द पार्ट। कर बहुत कुछ सकते हो, कर ही नहीं पा रहे हो। वो अपने लिए बना रखा है आपने, अपने लिए एक अलग से धारणाएं बना रखी हैं, हो नहीं पा रही चीजें। प्लेसमेंट है, समझने की कोशिश करो। 5th हाउस का लॉर्ड मान लो चंद्रमा बन गया, इमोशनल हो गए बहुत ज्यादा आप, इमोशंस बहुत होंगे, क्योंकि 11th हाउस में चंद्रमा जा रहा है काम के भाव में, और 5th हाउस है स्किल्स। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, सॉर्ट ऑफ बहुत जल्दी अपनी कम्युनिकेशन स्किल से कमाने की कोशिश करेंगे, लोग को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और बड़े चार्मिंग होते हैं ऐसे लोग। बड़े ही काइंड ऑफ होता है ना, इनका ऑरा अच्छा होता है, मिल के बात अच्छी लगी, बात करके अच्छा लगा, तो ये ऐसे लोग होते हैं लोग। 5th हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है भाई। अगर गलती से आपके शादी के बाद कहते कन्या का जन्म हो गया, पूछो मत भाई। 5th हाउस का लॉर्ड है बुध, और कन्या बुध का होती है, बुध की वस्तु होती है, वस्तु नहीं कह सकते, कारक तत्व है। और कन्या का जन्म हो गया तो इनकी राइज हो जाती है जिंदगी में। ये कहते हैं भाग्योदय, क्योंकि 5th हाउस क्या है, पूर्व पुण्य भाव, और पूरे पाप भाव भी यही है, पिछले जन्म की चीजें हैं। क्यों, राहु और केतु का इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें हो गया, शनि का इन्वॉल्वमेंट हो गया, समझ रहे हो। एस्ट्रोलॉजी गेम है, इसको समझने की कोशिश करो। 5th हाउस का लॉर्ड सन है, 11th में बैठा हुआ है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है भाई, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। लेकिन ईगोइस्टिक बना देगा थोड़ा सा, ईगो को साइड रखोगे तभी जिंदगी में राइज करोगे। फ्रेंड्स बड़े लिमिटेड होंगे आपके, फ्रेंड्स बहुत ही लिमिटेड होंगे। 5th हाउस का लॉर्ड मार्स है, यही सेम चीज़ है, ईगो होगा, फ्रेंड्स लिमिटेड होंगे। यहाँ पे हनुमान जी की उपासना फलित करेगी आपकी धन संचय को, संचय नहीं कह सकते, धन की इनकम को, धन कमाने को, सर्कल्स के थ्रू, कहते हैं बिजनेस के थ्रू। ऐसे लोगों में एक ही चीज़ कहूँगा, 5th लॉर्ड इन 11th हाउस, आप जॉब कम करो, बिजनेस में ज़्यादा अपना ध्यान दो, बिजनेस में अच्छा कर सकते हो आप। 5th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ मैं, और एब्सोल्युटली अच्छी मानता हूँ, समझ रहे हो। क्योंकि आप पे, आपकी स्किल्स पे डिपेंड कर रहा है ना, आप स्किल्स अच्छी कर रहे हो तभी तो सामने गेन्स मिल रहे हैं। कुछ लोगों को तो यही नहीं मिलता, कुछ लोग तो कहते संबंध ही नहीं है 11th से, वो क्या करें। ये तो बड़ी वाइज प्लेसमेंट बोलूंगा ना। भगवान ने आपके साथ बहुत उचित न्याय किया है कि आप अपने दम पे कमा सकते हो, आप अपने दम पे इनकम कर सकते हो। 5th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, डायरेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपको 5th हाउस का, सामने की एक्सेस भी है, समझ रहे हो। स्किल्स को प्राप्त करो जितना ज़्यादा हो सके, इनकम होगी। नाउ विल टॉक अबाउट प्लेसमेंट ऑफ योर 6th लॉर्ड, छठे घर का स्वामी इन 11th हाउस। अब छठे घर का स्वामी जब 11वें घर में बैठता है तो कैसे रिजल्ट होता है, किस प्रकार के रिजल्ट होते हैं, चलिए इस पे बात करते हैं। नाउ द प्लेसमेंट ऑफ 6th हाउस लॉर्ड इन योर 11th हाउस। छठे घर का स्वामी 11वें मन में बैठेगा तो क्या करेगा। छठा घर क्या है, सेवा। छठा घर क्या है, जॉब, रोग, ऋण और शत्रु। एक चीज बता दूं, जितने ज्यादा शत्रु बनाओगे ना उतने गेन्स होंगे। 6th का लॉर्ड अपने से 6th बैठा हुआ, 6th हाउस का लॉर्ड अपने 6th बैठा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जितने शत्रु बनेंगे उतनी इनकम होगी। जितने शत्रु बन रहे हैं बनने दो। और गलती से मार्स बन गया, 6th का लॉर्ड मंगल बन गया,
11वें में बैठ गया, शत्रु बनेंगे भी, शत्रु को मारेगा भी अष्टम दृष्टि से और इनकम भी देगा। बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट है भाई। इन लोगों ने तो पूरी तरीके से शत्रु को खत्म करके रखा हुआ है। शत्रु पक्ष बनेगा आपके गेन्स के लिए। जब जब मुकदमे होंगे, जब जब आपके खिलाफ लड़ाई होगी, आपका गेन होगा। जब जब लोन लोगे, ऋण लोगे, पैसा लोगे किसी से, बैंक से लोन लोगे, प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? बीमारी होगी, बीमारी से लड़ोगे, ठीक होगे, पैसा आएगा। रोग, ऋण, शत्रु, रोग भी तो है ना। बीमार होगे, पैसा आएगा। प्लेसमेंट है, यूनिवर्स का है सब खेल। 6th हाउस क्या है? सेवा, सेवा करोगे, पैसा आएगा। भंडारे लगाओगे, लंगर करोगे, लोगों की हेल्प करोगे, अनएक्सपेक्टेडली हेल्प करोगे, कहीं ना कहीं से व्यवस्था होगी पैसे की। ऐसे लोगों के लिए जॉब सुटेबल होती है, क्योंकि 6th हाउस क्या है? जॉब, डेली इनकम। ऐसे लोग, मैक्सिमम लोग जॉब ही कर रहे होगे, जो लोग वीडियो देख रहे हो, ऐसे लोग जॉब करते हैं। 6th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, बड़ी ही अच्छी प्लेसमेंट मान रहा हूँ, क्योंकि यार जितना तुम्हारे शत्रु बनते जा रहे हैं उतनी इनकम होती चली जा रही है। तो शत्रु तो सबके होते हैं ना, तो अच्छी इनकम होगी आपकी। और जब जब मुकदमेबाजी होगी, उससे डरना नहीं है, होगी ज़रूर लाइफ में। मुकदमा, लड़ाई झगड़े, घर के अंदर कले होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट होगा, इसमें होगा ज़रूर, ये बोलता हूँ, ठीक है। राहु हो चाहे केतु हो, होगा। ये प्लेसमेंट अच्छी है। अब एक चीज़ और है, ऐसे लोग मैंने देखे बीमार ज़्यादा पड़ेंगे। जितनी ज़्यादा कामनाएं रचेंगे ना, उतनी बीमारी पकड़ेगी आपको। मेनली प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से। ऐसे लोग ओवर थिंकर होते हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। अगर ये अपनी ओवर थिंकिंग थोड़ी कम कर लें, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हो, ओवर थिंकिंग ने आपको परेशान कर रखा हुआ लाइफ में। ओवर थिंकिंग को जिस दिन आपने कंट्रोल कर लिया, उस दिन लाइफ में राइज करोगे। समझ रहे हो? ये 6th हाउस क्या है यार? 6th हाउस है हमारे प्रारब्ध। प्रारब्ध के थ्रू इनकम होगी। अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है ना इन लोगों को, अजीब से। जैसे किसी ने मुकदमा कर दिया, फिर मुकदमा ये लोग जीत गए, फिर पैसा आ गया, अनएक्सपेक्टेड हो गई चीज़ें। अकस्मात बीमार पड़ गए, बीमार करने के बाद कहीं ना कहीं से बाद में इंतजाम हो गया एकदम से। कि 6th हाउस प्रारब्ध है ना मेरे भाई। प्रारब्ध का इनकम से रिलेशन हो गया ना, प्रारब्धिक इनकम होगी। पिछले जन्म के कुछ ऋण बाकी है, कुछ लोन्स दिए हुए हैं आपको, वो मिलेंगे इस यहाँ पे, शत्रुओं के थ्रू मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा। वो एक एस्ट्रोलॉजर नहीं डिसाइड कर सकता, वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा। मगर एक बात ज़रूर है, इन लोग के घर में बीमारी रहती है, इन लोग के घर में कलह रहती है। अब 6th हाउस का लॉर्ड मार्स बन गया, बोला ही था सबसे पहले। बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट है भैया मेरे। ऊपर से मार भी रहा है, इधर से शत्रु बन रहे हैं इधर से शत्रु बन रहे हैं, 6 से 6 बैठा है, प्रॉफिट हो रहा है। और मार्स ऊपर से देख के मार भी रहा है दुश्मनों को। सन बन गया। अब सन का 8 एक्सपेक्ट तो नहीं है, तो मार तो सकेगा नहीं, लेकिन गेंस अच्छी देगा, गेंस अच्छी देगा। और गवर्नमेंट से गेंस देगा। कभी कोई गवर्नमेंट ने आप पे कोई केस, कहते केस ठोक दिया, कहीं से कुछ भी हो गया, गवर्नमेंट से गेंस होंगे ऐसे लोगों को। 6th हाउस का लॉर्ड मान लो शनि बन गया, तो जॉब करोगे 110%। मेहनत करवाता है ना शनि, मेहनत का कारक है ना, तो यू विल डू जॉब। जॉब में काफ़ी ज़्यादा लेके जाएगा। 6th हाउस का लॉर्ड हमारा बृहस्पति बन गया, यहाँ भी जॉब करवाएगा। मगर जॉब ऐसी होगी कि बहुत ही सुकून की ज़िंदगी चल रही है। सुकून की ज़िंदगी तभी नहीं चलेगी जब लाइफ में बृहस्पति पीड़ित हो, बृहस्पति गलत बैठा हो 11th में, राहु के साथ कंजंक्ट हो, राहु से दृष्ट हो, तब दिक्कत होगी कि बृहस्पति वीक पड़ जाता है। फिर बुध हो गया 6ठे घर का लॉर्ड, 11th में बैठ गया। बहुत अच्छे मार्केटर हो सकते हो, किसी भी कंपनी में मार्केटिंग एजेंसी में काम कर सकते हो, कन्विंसिंग बिजनेस में हो सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, मैनेजमेंट में हो सकते हो, MBA कर सकते हो, ठीक है ना, टेक्निकल वर्क में इन्वॉल्व हो सकते हो, बीटेक वगैरह कर सकते हो, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर सकते हो। 6th हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी बन गया, 11th में बैठ गया, अच्छी प्लेसमेंट है मेरे भाई। चंद्रमा बन गया, दूसरों की हेल्प करो, दूसरों की हेल्प जितना करोगे। ऐसे लोग का लॉर्ड जिनका 6th हाउस का लॉर्ड 11th में, मैं एक चीज़ कहूँगा, गर्मियों में प्याऊ लगवाओ जानवरों के लिए, क्योंकि 6th हाउस क्या है? सेवा। और सेवा किसके थ्रू? चंद्रमा के थ्रू। चंद्रमा क्या है? जल। जल किसको देना है? जानवरों को। पिला दिया। देखो गेंस कितने होंगे। गेंस के लिए करोगे तो भले ही गेंस ना हो, एज अ रेमेडी मत करो, करो कि भगवान देखता ना कि तुम्हारा भाव कैसा है। समझ रहे हो ना मेरे भाई? बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स है। अब 6th हाउस का लॉर्ड वीनस बन गया, 11th में बैठा हुआ है, अच्छी इनकम देगा, अच्छी इनकम देगा। शादी के बाद अच्छी इनकम देगा, ये भी है, सुन लो। अपने पार्टनर के थ्रू पैसा देगा तुमको, तुम्हारे पार्टनर के थ्रू, तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स के थ्रू पैसा देगा, उनके सर्कल्स के थ्रू पैसा देगा, ऐसे पैसा आएगा आपका। समझ रहे हो ना? तो चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। एस्ट्रोलॉजी वेरी इजी।
एस्ट्रोलॉजी खेल है यार, इसको समझने की कोशिश करो बस। इसको जिस दिन समझ जाओगे उस दिन मैक्सिमम चीज़ें आपके लाइफ में सॉल्व हो जाएंगी। अब 6th हाउस का लॉर्ड एट में, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, 6th हाउस का आप एक काम करो, इससे रिलेटेड कारक तत्वों से, मान लो चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया, मंगल भाई होते हैं, चंद्रमा हमारा जो है माँ होती हैं, सूर्य पिता होते हैं, और क्या कहते हैं मंगल दोस्त भाई बहन बंधु होते हैं, सूर्य हमारा जो गवर्नमेंट होती है। इन लोग के थ्रू अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करो। जितने अच्छे रिलेशंस बनाओगे उतनी गेंस होंगे। रिलेशंस खराब कर लोगे, गेंस नहीं हो पाएंगे, लाइफ फंस जाएगी, प्रॉब्लम में हो जाओगे, दिक्कत आ जाएगी लाइफ में। समझ रहे हो? तो इसको समझने की कोशिश करो, लाइफ बहुत ईजी है भाई। एस्ट्रोलॉजी समझ में आ गया तो जिंदगी तो आसान है ना मेरे भाई, और क्या बोलूँ, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करिए 7th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, बड़ा अच्छा प्लेसमेंट है भाई, शादी करने के बाद अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि 7th हाउस क्या है, शादी, मैरिज, पार्टनरशिप, गर्लफ्रेंड, समझ रहे हो। तो ऐसे लोग इनकम करेंगे तो पार्टनरशिप में इनकम करेंगे। जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करो, पार्टनरशिप में स्टार्ट करो। 11th हाउस क्या है, इनकम, 7th हाउस क्या है, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में बिजनेस करोगे, इनकम होगी। 7th हाउस लॉर्ड 11 में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से, दिखावा पसंद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक काम भाव का स्वामी, दूसरे काम भाव में बैठा, दिखावा करोगे आप, शो ऑफ करो, काफ़ी ज़्यादा शो ऑफ के लिए बहुत चीज़ें करोगे, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, वो चीज़ अवॉइड करनी है। क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड 11 में बहुत ज़्यादा दूसरों से फर्क पड़ता है आपको, दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या करेंगे, ये नहीं सोचना भाई मेरे। 7th हाउस लॉर्ड 11 में शादी के बाद ड्रास्टिकल चेंजेस आएंगे, ड्रास्टिकल इनकम फ्लो बढ़ेगा, ड्रास्टिकल ट्रैवलिंग वगैरह होगी, बहुत चीज़ें होगी। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11 में बैठा है, 7th हाउस का लॉर्ड 11 में बैठा है, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ मैं इसको, प्रोमिनेंट प्लेसमेंट है लाइफ में, क्योंकि पार्टनर आपके लिए कार्मिक है। अब यहाँ पे दरा कारका, मान लो 7th हाउस का लॉर्ड दरा कारका बन गया और 11 में बैठ गया, पास्ट लाइफ में रिलेशन है अपनी वाइफ से, पास्ट लाइफ का रिलेशन है, आपकी लाइफ में आएगी और गेंस होंगे आपको। मगर फिर भी सुन लो, उसको थोड़ा बहुत हेल्थ इशू होंगे, कोई नहीं बोलेगा ये बातें, किसी बुक में नहीं है, मैंने देखा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। 7th हाउस का लॉर्ड आपका दरा कारका बन गया, 0 डिग्री का प्लैनेट बन गया, या फिर 0 से 10 डिग्री का, कम डिग्री का प्लैनेट बन गया और बैठ गया जाके 11th हाउस में, तो क्या होगा, कार्मिक पार्टनर मिलेगा। ऐसे लोगों का शनि, कहते हैं शनि और वीनस दोनों में से कोई एक, सॉरी, ऐसे लोगों का शनि रेट्रोग्रेड होता है। 7th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, शनि रेट्रोग्रेड, कि बड़ा लाइफ स्पैन होता है ना, शादी के बाद बड़ा लाइफ स्पैन होता है 20-25 साल का, तो बड़ा लाइफ स्पैन को शनि रिप्रेजेंट करता है, और शनि रेट्रोग्रेड हो गया, कार्मिक चीज़ें बता रहा है, तो वाइफ से कार्मिक चीज़ें, इस तरह से रिलेट करो एस्ट्रोलॉजी को। बातें तो सब करते हैं भाई मेरे। 7th हाउस का लॉर्ड इधर बैठ गया ना, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है शादी के बाद। हाँ, शादी के बाद हेल्थ इशू देगा, कि 11th से सामने कौन है देखो तो 5th हाउस है। तो एक चीज़ याद रखना, रिलेशनशिप अच्छी मेंटेन करके रखनी है वाइफ से। रिलेशनशिप जैसी गड़बड़ करोगे लाइफ में लॉसेज होंगे, वाइफ से गड़बड़ करोगे लॉसेज होंगे, वाइफ को अंडरएस्टिमेट करोगे लॉसेज होंगे, ये चीज़ समझो मेरे भाई आप। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में अच्छी प्लेसमेंट है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट, अपने से 5th बैठा हुआ है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे प्लैनेट मान लो वीनस हो गया, तो बहुत ही ड्रास्टिकल समझ लो चेंजेस होंगे लाइफ में, और बड़ा बड़ा सोचने लग जाओगे, शादी के बाद काफ़ी बड़ा सोचोगे। या उम्र ऐसे लोग बहुत ही बड़ी इमेजिनेशंस करते हैं माइंड में। 7th लॉर्ड मर्क्यूरी है, बिजनेस कोई स्टार्ट करोगे आप कोई कहते हैं शादी के बाद। 7th लॉर्ड जुपिटर है, धार्मिक होगी आपकी वाइफ, और आप भी धर्म कर्म करोगे तो इनकम आएगी। 7th लॉर्ड आपका शनि है, तो ये काफ़ी कार्मिक होगा। उतार चढ़ाव रिलेशनशिप में बने रहेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज़ रहेगी, शादी के बाद धीमे धीमे करके गेंस होंगे, स्लोली गेंस, स्लो गेंस देता है ना शनि, तभी तो लॉन्ग टर्म होते हैं वो। बस एक चीज़ याद रखना, राहु का इन्वॉल्वमेंट अगर हो गया तो यहाँ पे चीटिंग मिलेगी, या आप खुद चीट कर दोगे। राहु का इन्वॉल्वमेंट हो गया, केतु का इन्वॉल्वमेंट होगा, फिर भी मैं ये नहीं बोलूँगा, केतु का इन्वॉल्वमेंट इन 11th हाउस, ठीक है ना, तो वो चीज़ समझो थोड़ी सी। 7th हाउस लॉर्ड बैठा हुआ है 11th में, साथ में राहु के साथ कंजंक्ट बैठा है, तो यार तुम चीट कर दोगे, या तुम्हें चीट मिल जाएगा, राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं से, ये चीज़ समझ लो यार लाइफ में, ठीक है। 7th हाउस लॉर्ड मून है, 11th हाउस में बैठा है, इमोशनल पार्टनर होगी, बड़े अच्छे गेंस होंगे, बहुत अच्छे गेंस होंगे। इवन ये चीज़ है, आपकी माँ भी आपके साथ पार्टनरशिप निभा सकती है आपकी लाइफ में, आपकी माँ की भी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट रोल होगा लाइफ में। चंद्रमा अगर 7th लॉर्ड है, तो स्टार्टिंग पीरियड में अपनी माँ के साथ ही ज़्यादातर जिंदगी सॉर्ट ऑफ जाएगी। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में अच्छी प्लेसमेंट मानता हूँ, ठीक है ना। कामनाएं बढ़ती चली जाएंगी, ये चीज़ है, कामनाओं की वृद्धि हो रही है, मन के अंदर कामनाएं बढ़ेंगी। अब 7th हाउस का लॉर्ड मंगल है, मंगल क्या करता है यार,
मंगल थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े करवाएगा, मगर फिर भी ये मंगल आपके भाग्य का कारक बनेगा। फिर शादी के बाद हर चीज़ का कारक बनेगा। तो हनुमान जी को पकड़ लेना शादी के बाद, ठीक है ना। 7th हाउस लॉर्ड आपका मान लो सूर्य बन गया, थोड़ा इगोइस्टिक वाइफ आएगी, उसको समझने की कोशिश करना, लेकिन गेंस तो मिल ही रहना तुम्हें, अच्छे खासे गेंस मिलेंगे शादी के बाद। ये सारी चीज़ों को हम लोग अगर समझ लेंगे एस्ट्रोलॉजी में तो कितना ईजी हो जाएगी ज़िंदगी, जब सब कुछ पता लग जाए कि ऐसा होना ही है। इसी तो एस्ट्रोलॉजी आई है। आज के युग में जब प्रॉब्लम्स बढ़ रही है तो एस्ट्रोलॉजी भी तो बढ़ रही है। आप देख रहे हो एस्ट्रोलॉजी का अलग ही रेंज आई हुई है, खासकर इंस्टाग्राम पे। तभी मैं इंस्टाग्राम पे आता नहीं हूँ। बहुत लोग बोलते हैं इंस्टाग्राम पे आओ, भाई वहाँ भीड़ है, वहाँ पे छोटे बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, इनको एस्ट्रोलॉजी का ये भी नहीं आता। तो मैं आप लोग चाहते हो मैं उस भीड़ में जाके शामिल हो जाऊँ? आई डोंट वांट टू डू दिस। लॉन्ग टर्म चीज़ों में ही सही है भाई, शनि की ग्रोथ चाहिए, राहु वाली नहीं। रूल्ड बाय सैटर्न, सो दैट्स व्हाई। समझ रहे हो? कोशिश करो परमानेंट गेन्स पाओ आप, ठीक है। हर चीज़ पैसा नहीं होती लाइफ में, कुछ चीज़ होती है कि यार कुछ कनेक्ट होता है, कनेक्ट जो आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा है। और पर्सनली लोग बहुत मैसेज करते हो भाई, बहुत अच्छा लगता है कसम से, ठीक है ना। बताते हो कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, लाइटिंग सेटअप ऐसा होना चाहिए, बैकग्राउंड को मैं काम करवा भी रहा हूँ धीमे से, थोड़ा टाइम में हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगता है यार, ठीक है ना। और कनेक्ट करते हो, मेन चीज़ है कनेक्ट है लाइफ में, कनेक्ट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूबर्स आते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं, कैसे यार, क्या है यार, ये थोड़ी ज़िंदगी है भाई, ये थोड़ी चलेगी यार। आज का ज़माना थोड़ा सा राहु से रूल्ड होता चला जा रहा है। तो हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी को बढ़ाएंगे, एस्ट्रोलॉजी की चीज़ों को इंक्रीज करेंगे तो चीज़ें और अच्छी होंगी ना, पता लग जाएगा ना ये होने वाला है। राहु भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बेचारा। राहु क्या है? माया रचता है, माया ही तो राहु है सारी रची हुई। उस चीज़ को समझ लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा जंग जीत जाओगे। इसीलिए साधना के क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में माया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माया क्रिएट करना, सब कुछ माया है, जितने भी षटक्रम है वो सब माया है, सब राहु का इन्वॉल्वमेंट है। तो वही चीज़ समझनी है। उसके बाद अब इसी फ्लो के साथ आते हैं 8th हाउस पे, जो कि ऑकल्ट का हाउस है, तंत्र का हाउस है, मंत्र का हाउस है, एकदम से गेंस का हाउस है, ट्रेडिंग से गेंस का हाउस है। तो बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है अगर यहाँ पे कार्मिक नहीं है तो। एक तो तुम्हारा ये तो खजाना है, अगर बड़ी अच्छी प्लेसमेंट है तो बड़ा अच्छा कमा लोगे। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी की वीडियो देख रहे हो, ज़बरदस्त कमा लोगे, लिख के दे रहा हूँ। 8th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, ट्रिमेंडस प्लेसमेंट, नीच का हो उच्च का हो कुछ नहीं देखना, ट्रिमेंडस प्लेसमेंट, ट्रिमेंडस प्लेसमेंट है भाई। 8th हाउस का लॉर्ड 11th में, एस्ट्रोलॉजी से बड़ा अच्छा कमाओगे, साधना से बहुत अच्छा कमाओगे। इनिशियल लाइफ में इतना स्ट्रगल होगा, इतना स्ट्रगल होगा, इतना स्ट्रगल होगा कि तोड़ देगा तुमको। उस टूट कर खुद सीखोगे एस्ट्रोलॉजी को, खुद अप्लाई करोगे चीज़ों को, खुद भक्ति करोगे, साधना करोगे, उसके बाद इनकम होगी। 8th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, 8th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, ससुराल पक्ष से इनकम होगी। कि 7th हाउस पार्टनर है तो उसका 2nd हाउस, उसका परिवार हुआ तो आपका ससुराल हुआ, ससुराल पक्ष से इनकम होगी, प्रॉफिट आएगा, वहां की प्रॉपर्टी मिलेगी। अकस्मात गेन्स होते हैं 8th हाउस, अकस्मात चीजें होती है, एकदम से प्रॉफिट मिलना, और दादा परदादा की गेन्स मिलना, डीप ज्ञान, मतलब डीप पैसा मिलना, कहीं पे छुपा हुआ पैसा मिलना, गड़ा हुआ धन मिलना। जो लोग गड़ा हुआ धन ढूंढते हैं ना, 8th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, इनको मिल जाता है। दादा परदादा की पुरानी प्रॉपर्टी, बहुत पुरानी प्रॉपर्टी इनको मिल जाती है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बड़े बड़े गेन्स, अच्छे गेन्स इनको मिल जाते हैं। ट्रेडिंग में बहुत जबरदस्त अल्टीमेट सक्सेस। देख लेना दशा महादशा अंतरदशा चल रही हो तभी इनकम कमाना, नहीं तो 8th हाउस की इनकम बहुत गलत होती है और बहुत बुरी तरीके से आपको पीड़ित कर देगी। कि पीड़ा क्या है? 8th हाउस, बीमारी आएगी। 8th हाउस से पैसा कमाओगे, बीमारी आएगी। लिख के देता हूं इस चीज को, कहीं पे भी लिख के देता हूं। 8th हाउस की इनकम बीमारी देती है। 8th हाउस की इनकम आए, ट्रेडिंग से पैसा कमाओ, एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाओ, तंत्र से पैसा कमाओ, मंत्र से पैसा कमाओ, उसको थोड़ा बहुत कुछ अंश उसका दान कर दो। ऐसे लोग बड़े अच्छे साधक हो सकते हैं, ऐसे लोग बड़े अच्छे इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ऐसे लोग बड़े इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, जबरदस्त माइंड में थॉट प्रोसेस हो सकता है। अमूमन यहाँ का लॉर्ड मंगल बन गया तब तो पूछो नहीं भाई, तबाही है तबाही। मंगल क्या 8th हाउस का ओरिजिनल स्वामी है, ओरिजिनल स्वामी है, और 11th में बैठा हुआ है। डबल ट्रिपल गेन्स देगा, बट तभी देगा जब आप मंगल से रिलेटेड देवताओं की साधना वगैरह करोगे, जैसे काल भैरव, महाकाली, हनुमान जी महाराज। ये मंगल को एक्टिव हो जाते हैं सब चीज, बहुत हैवी एनर्जी है, जब भारी एनर्जी है सब। आप भी बड़े एनर्जेटिक हो, स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट होगा आपको। फिर बोल दूं एक चीज़ और, आपके मन में भी गंदे विचार बहुत ज़्यादा आएंगे। ऐसे लोग की सेक्सुअल डिजायर बहुत हाई हो सकती है। काम भाव में जा रहा है ना, अष्टम, अष्टम काम, काम क्या है वही समझ लो ना, मन के अंदर काम ना है बहुत ज़्यादा। लड़के हो तो लड़कियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर टाइम वेस्ट कर सकते हो कि 8th हाउस का लड़के में। लेकिन जब वो चीज़ समझ लोगे कि वो नहीं करना है तो लाइफ में वो गेन्स होंगे, कभी लाइफ में इमेजिन तक नहीं किया होगा।
8th हाउस का लॉर्ड सैटर्न बन गया, स्लो गेन्स देगा लेकिन देगा, देगा जबरदस्त गेंद देगा लेकिन स्लो देगा, पीड़ा के थ्रू देगा, पीड़ा के थ्रू देगा, पीड़ा पहले देगा फिर बाद में गेंस देगा। चंद्रमा बन गया तो बड़ा ही स्टैटिक चीजें देगा, तुम्हारे थ्रू ही पैसा देगा, अपने आप से, कहते हैं अपने कम्युनिकेशन से, अपने सेल्फ ब्रांड से पैसा देगा। सेम गोज विथ सन, सूर्य बैठ गया अष्टम भाव का लॉर्ड बन गया और 11th में बैठ गया। कॉन्फिडेंस कम देगा, कॉन्फिडेंस में कमी होगी लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा होगी। कॉन्फिडेंस नहीं होगा लेकिन फिर भी मन के अंदर ईगो होगा, बात किसी नहीं करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे, दोस्त बहुत कम होंगे तुम्हारे, दोस्ती बड़ी लिमिटेड लोगों से रखोगे। सन बन गया तो वीनस बन गया, वही ये परेशान करेगा, कामनाएं बढ़ाएगा, वृद्धि करेगा कामनाओं की, चीज़ें पैदा करेगा लाइफ में, लड़कियां बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा लाइफ में, उस तरह फंसे रहोगे, खर्चे बहुत ज़्यादा करवाएगा। समझ रहे हो, ये चीज़ को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट। राहु का इन्वॉल्वमेंट हो गया 11th हाउस में और इसका लॉर्ड भी साथ में बैठा हुआ है, तो मैं तो कहूँगा एनर्जी भी दे रहा है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी देगा, पैसा भी देगा, प्रॉब्लम भी देगा। 8th हाउस में राहु बैठा हुआ है और यहाँ का लॉर्ड उधर बैठा हुआ है, तो यहाँ की लॉर्ड को ऊर्जा दे रहा है ना, वो 11th में बैठा, तो जबरदस्त प्लेसमेंट भाई। 8th हाउस में राहु का इन्वॉल्वमेंट प्लस 8th हाउस का लॉर्ड 11th में, सोशल मीडिया के थ्रू जबरदस्त इनकम, ट्रेडिंग के थ्रू अनएक्सपेक्टेड इनकम। और खुदा ना खास्ता 5th हाउस में बृहस्पति बैठ गया वक्री होकर, तब तो पूछो नहीं, तब तो शायद आप ट्रेडिंग से करोड़पति बन सकते हो। भले ही कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ ना हो, लाइफ में कोई कुछ ना हो, ट्रेडिंग से करोड़पति बन सकते हो। शादी करने के बाद वेल्थ अच्छी मिल सकती है, करोड़पति बन सकते हो। एस्ट्रोलॉजी बनी क्यों? इन सब चीज़ों के लिए, देखने के लिए। समझ रहे हो, बहुत ही अच्छी है एस्ट्रोलॉजी को, समझने की कोशिश करो। जो लोग फंसे हुए हैं, देखो एक बड़ा अच्छा, मैं 8th हाउस पे थोड़ा समय ज़्यादा देता हूँ, रीज़न उसके पीछे का ये है। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस मिजरी है, 8th हाउस तंत्र है, 8th हाउस ऑकल्ट है। 8th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ की, जो छुपी हुई है, जो डेप्थ है। समझ रहे हो, जब उसको एक्सप्लोर करोगे ना तभी इनकम आएगी। ऐसे लोग जो फंसे हुए हैं आज ज़िंदगी में, अष्टम का लॉर्ड है, उसका मंत्र जप करो, उसका हवन करो, मंत्र जप करो। बेनिफिट ना मिले तो यहाँ पे कमेंट करना आगे कि बेनिफिट नहीं मिला, आपने बोला बेनिफिट नहीं मिला, करके देखोगे तो ज़बरदस्त इनकम। ऐसे लोग साधना करो, ऑकल्ट करो, तंत्र करो। गुरु नहीं मिल रहे, गुरु ढूंढो फिर करना। मैं ये नहीं कहूँगा लेके बैठ जाओ, दुर्गा सप्तशती लेके बैठ जाओ, काल भैरव को लेके बैठ जाओ, महाकाली लेके बैठ जाओ, नहीं। मैं ये कहूँगा जो वैदिक कल्चर में, अगर ब्राह्मण हो तो गायत्री का जप करो जितना हो सके। ऐसे लोग सरस्वती की उपासना करो, ऐसे लोग माता महालक्ष्मी की साधनाएं करो, मंत्र जप करो, स्तोत्र पढ़ो, श्री सूक्त का पाठ करो। बहुत अच्छी सक्सेस, बहुत अच्छे गेन्स लाइफ में। स्टैटिक रिजल्ट देखें लाइफ में, बड़े रिजल्ट देखें लाइफ में, तभी बोल रहा हूँ। कोई हवा हवाई बातें नहीं है। और ऑकल्ट की तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑकल्ट में अपन को बहुत टाइम हो गया है, अपन को 7 साल से ज़्यादा हो गया ऑकल्ट में। समझ रहे हो, और अष्टम का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है लाइफ में। तभी दूसरों की पीड़ा समझना, दूसरों की प्रॉब्लम्स खटाक से सॉल्व कर देना, चीज़ें होना, तो थोड़ा सा था ग्रेस। दैट्स व्हाई आई केम ऑन टू यूट्यूब। ओके, बड़ी अच्छी प्लेसमेंट एक और आने वाली सामने। 9th हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 हाउसेस, सॉरी 9th हाउस लॉर्ड, आदत पड़ी है। 9th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन योर 11th हाउस। तो नवम भाव का स्वामी जब 11वें भाव में बैठेगा तो किस तरह का रिजल्ट देगा? नवम भाव क्या है? धर्म, कर्म। नवम भाव क्या है? पिता। नवम भाव क्या है? धार्मिक ट्रेवल्स, दूर की ट्रेवल्स, लॉन्ग टर्म ट्रेवल्स। 11th हाउस क्या है? गेन्स। जितना ज़्यादा धर्म कर्म करोगे उतनी ज़्यादा गेन्स होंगी, जितना ज़्यादा पूजा पाठ करोगे उतनी ही ज़्यादा गेन्स होंगी, जितना ज़्यादा दूसरों का भला करोगे उतनी ज़्यादा गेन्स होंगी, जितना ज़्यादा पिता से अच्छे संबंध रखोगे उतनी ज़्यादा गेन्स होंगी। समझ रहे हो मेरे भाई, चीज़ें इतनी ज़्यादा रिलेटेड हैं, इवन यू कांट इवन इमेजिन। ये एस्ट्रोलॉजी है। नवम भाव का स्वामी 11वें भाव में, इतना बढ़िया प्लेसमेंट देखा है मैंने, इतना बढ़िया प्लेसमेंट देखा जो शायद टॉप 2 और टॉप 3 प्लेसमेंट में आता है। कि नवम भाव क्या है? भाग्य। 11th हाउस क्या है? इनकम। भाग्य का इनकम से रिलेटेड, भाग्यशाली लोग हो। ऐसे लोग की भाग्य रेखा बड़ी प्रबल होगी। ये जो रेखा होती है यहाँ पे, ये वाली भाग्य रेखा, ये बड़ी प्रबल होती है इनकी, जो जीवन रेखा के बगल में होती है। ऐसे लोग का भाग्य बड़ा प्रबल होता है। ऐसे लोग भाग्य को वेस्ट ना करें ना तो बहुत अच्छा है। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ें, अब जैसे छोटा सा बेट खेल दिया, ड्रीम 11 में टीम बना दी, भाग्य को अपने टेस्ट ले लिया और जीत गए, कुछ नहीं मिल पाया, ज़रा 20-25 हज़ार रुपये। भाग्य को आपको लेसे नहीं करना, भाग्य को धीमे धीमे यूज़ करना है, सैटर्नियन वे में यूज़ करना है, भाग्य की वृद्धि करनी है। ऐसे लोग का भाग्य का संचय भी होता है। ऐसे लोग जितनी सेवा करते हैं ना, धार्मिक यात्राएं करते हैं, धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, ऐसे लोग का भाग्य संचय होकर 11th हाउस में गेन्स देता है।
समझ रहे हो? तुम्हें ये तो भूल ही जाओ कि तुम कोई कर्म करोगे और तुम्हारे पहले कर्म कटेंगे तब चीजें होंगी। कर्म करना कहां से है? 5th हाउस से। उसकी गेंस धर्म मिल रहा है ना, 5th हाउस और 9th हाउस। स्किल्स ढूंढ रहे हो, धर्म कर्म कर रहे हो, 11th हाउस में डायरेक्ट इनकम जा रही, तो समझो तो मेरे भाई आप, रिलेशन 5th हाउस से हो गया, 9th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस। बहुत प्यारी प्लेसमेंट है, प्यार से इसको अपनाओ। और जिंदगी में कुछ प्लैनेट्स अच्छे हैं यहाँ पे, अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे बृहस्पति हो गया नवम लॉर्ड 11वें में, एक्सीलेंट प्लेसमेंट भाई मेरे। मैं तो कहूँ रहा हूँ बृहस्पतिवार के व्रत रहना चालू कर दो। नवम भाव का स्वामी बृहस्पति है, 11वें में बैठा, नवम भाव बृहस्पति है, तो बृहस्पतिवार के व्रत रहो, गुरु महाराज के, गुरुदेव के, बृहस्पति के। समझ रहे हो? ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। कृष्ण जी से बहुत लगाव पाल लो, राम जी से बहुत लगाव पाल लो, हनुमान जी को इष्ट बना लो अगर गुरु है तो। शनि है, महाकाली को, महाभैरव को, काल भैरव को, बटुक भैरव को जिंदगी का पार्ट बना लो, पैसा आएगा। ट्रैवल्स करो ऐसे मंदिरों में, देवी के टेंपल्स में। शुक्र है वहां का लॉर्ड, शुक्र है। शुक्र की कोई भी राशि बन रही है, वृषभ बन रही हो, तुला बन रही हो, उसका लॉर्ड कहां बैठा हुआ है? शुक्र कहां बैठा है? 11th हाउस में। जब जब देवी के टेंपल विजिट करोगे तब तब पैसा आएगा। आज फंसे हुए हो ना लाइफ में, अगर विश्वास रखते हो सामने वाले पे, मेरे पे विश्वास रखते हो, आज मैं कह रहा हूं किसी भी शक्तिपीठ विजिट करोगे, किसी भी दूर के शक्तिपीठ विजिट करोगे, जबरदस्त गेन्स होंगे। भगवती का आशीर्वाद है तुम पर, भगवती का आशीर्वाद है, लिख के ले लो। 9th हाउस का लॉर्ड मंगल बन रहा है, हनुमान जी की उपासना करो, जबरदस्त उपासनाएं करो, हनुमान जी को लाइफ का पार्ट बनाओ मेरे भाई। देखो जिंदगी में गेंस, किसी ने रोक थोड़ी रखा है तुमको, एक बार करके देखो, करके देखो। मैं तो कहूँगा जब बड़े मंगल पड़ते हैं, बड़े मंगल पड़ते हैं, अभी आने वाला है कुछ टाइम, वो ऐसे लोग भंडारे करवाएं अगर हनुमान जी के, अरे भैया अननेचुरल गेंस, कांट इवन इमेजिन दैट, अच्छे गेंस मिलेंगे। ठीक है? चंद्रमा बन गया यहाँ का लॉर्ड, शिव जी की भक्ति करो, अटूट भक्ति करो, शिव जी के दूर दूर के ज्योतिर्लिंग विजिट करो, जितने ज्योतिर्लिंग विजिट आप जो कर सकते हो अपनी सीमा से, गेंस मिलेंगे। गेंस के लिए करोगे, गेंस भले ही ना मिले, अज्ञात वे में करोगे भले ही गेंस मिल जाए, कि भगवान भी तो चालाक है ना। फिर अब ज्योतिष बना के मुझे भेजा है आपके सामने बताने ये बातें, आप ये करोगे तो उसके पीछे आप माया लोगे। माया कैसे लोगे कि मैं जाऊंगा तो प्रॉफिट होगा, मैं जाऊंगा, ना 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 ना, भूल मत करना, ये भूल मत करना। निश्चल भाव से जाओ, निष्काम भाव से जाओ, प्रेम से जाओ। ओहो, सी द प्रॉफिट, सी द प्रॉफिट, यू विल गेन थ्रू इट। चीजों को समझो, चीजों को जितना ज्यादा इन्वॉल्व करो लाइफ में, गजब के गेन्स मिलेंगे लाइफ में। 9th हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट बचा है? जुपिटर हो गया, राहु, राहु का इन्वॉल्वमेंट है। अब राहु का इन्वॉल्वमेंट 9th हाउस में अच्छा नहीं माना गया। दूसरे के धर्म की अवहेलना करते हो। यहाँ का लॉर्ड भले ही 11th में बैठा है, लेकिन दूसरे के धर्म की आप अगर अवहेलना करोगे, दूसरे के धर्म को उल्टा सीधा बोलोगे, मान लो मुस्लिम धर्म को बोलोगे उल्टा सीधा, या मुस्लिम हो तो हिंदू धर्म को बोलोगे, तो गड़बड़ है भाई मेरे। धर्म की अवहेलना यहाँ लाओगे तो दिक्कत होगी। पिता से संबंध अच्छे करो, गड़बड़ होंगे। जिनका कार्मिक होगा ना, जिनका पित्त दोष बन रहा होगा, पित्त दोष क्या है? पिता से गड़बड़, पिता से प्रॉब्लम, तो वो पैसे के इनकम में दिक्कत करेगा। समझ रहे हो? केतु का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे एक्सट्रीम धार्मिकता लेके आएगा। 11th हाउस में केतु का इन्वॉल्वमेंट है, 9th हाउस में केतु का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ का लॉर्ड बैठा है, एक्सट्रीम धार्मिकता आपके अंदर लेके आएगा, धार्मिक तत्व लेके आएगा। समझ रहे हो? समझने की कोशिश करोगे। लाइफ देखो वही है। ज्योतिष क्या है आज के ज़माने में? फिर वही चीज़, एक ही बात रिपीट करने का मन करता है कि आज का ज़माना जब मान लो राहु का मतलब तरफ जा रहा है, राहु इतना इन्वॉल्व हो रहा है, तो ज्योतिष भी तो अपने आप आगे बढ़ रही है ना, और ज्योतिष भी राहु के थ्रू आगे बढ़ रही है, तो भगवान कराने चाह रहे हैं इसको। समझने की कोशिश करो। मैं तो चाहता हूँ हर घर ज्योतिष पहुँचे जितना हो सके। ठीक है ना? समझ लो, आप बहुत अच्छी प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज प्रोफेशन एंड 11th हाउस, दैट इज 10th हाउस इन्वॉल्व इन योर 11th हाउस। ठीक है? अब 10वां भाव क्या है मेरे भाई? व्हाट इज दिस 10th हाउस? 10th हाउस क्या? प्रोफेशन, अथॉरिटी। 10th हाउस है आपका वर्चस्व। 11th हाउस क्या? इनकम। ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट से होगा, अथॉरिटी से होगा, किसी प्रकार की अथॉरिटेटिव पोजीशन से होगा। 10th हाउस क्या है? अथॉरिटी। 10th हाउस क्या है? कर्म। अब एक चीज याद रखना है मेरी, जिसका भी 10th लॉर्ड 11th में बैठा है, उसकी की गई मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। रीजन क्या है उसके पीछे का? समझो मेरे भाई। 10वां घर क्या है? 10वां घर क्या है? 10वां घर है कर्म, कर्म स्थान।
मकर राशि बनती है, शनि की राशि, कर्म स्थान। 11वां घर क्या है? गेंस। कर्म करोगे तो गेंस मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे भाई। एक पर्सन था, मैं तुमको बताता हूं, एक पर्सन था जिसका 10th का लॉर्ड 11th में बैठा था। उसके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था, फंसा हुआ था बुरी तरीके से, समझ रहे हो? अपनी शॉप चलाने के लिए पर्चे वगैरह बांट रहा था, कोई नहीं आ रहा था लाइफ में दोस्तों, बहुत परेशान था लाइफ में, लेकिन कर्म कर रहा था ना वो। ही वॉज डूइंग हिज कर्मा। यूनिवर्स ने देखा उसको, थोड़े टाइम बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस बना दी दोस्तों, कुछ ऐसी सिचुएशन बना दी कि लाइफ चेंज हो गई। क्यों? 10th लॉर्ड सिटिंग इन योर 11th हाउस। आई वुड से दिस इज अ सिचुएशन, समझ रहे हो? दिस इज अ सिचुएशन दैट विल गिव यू ह्यूमंगस ग्रेट गेन्स इन योर लाइफ। आई वुड से दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट, दिस इज द बेस्ट प्लेसमेंट। फंसे हो गए लाइफ में, मेरे को पता है फंसे हो भाई, मेरे को पता है फंसे हो, ठीक है? क्यों? ये कर्म करवा रहे हैं, शनि वहां का लॉर्ड बनता है। काल पुरुष को इग्नोर नहीं कर सकते अपन, कि कोई भी बैठा हो काल पुरुष को इग्नोर नहीं कर सकते। और 90% लोग का शनि तो खराब है मेरे भाई। तो पता है क्यों स्ट्रगल कर रहा हो, क्यों अमीर अमीर बनता चला रहा है, क्यों गरीब गरीब बनता चला जा रहा है? कर्म करवा रहा है ना शनि। ऐसे लोग शिवलिंग पे काले तेल कहते अर्पित करना स्टार्ट करें और शिवलिंग पे जल चढ़ाना स्टार्ट करें। गेंस नहीं मिलना ना, गेंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे आके इसी वीडियो पे कमेंट करना, गुरुजी आपने बताया था मुझे, चीजें सही हो गई। बहुत लोग रिटर्न आते हैं, बहुत लोग कंसल्टेशन लेने के बाद रिटर्न आते हैं, बताते हैं कि भाई आपने ये चीजें बताई थी, मैंने करी और हो गई। लेकिन रीजन एक चीज बताऊं आपको, 90% लोग रेमेडीज करते नहीं है, भले ही वो मेरे क्लाइंट क्यों ना हो। दे डोंट डू रेमेडीज। रेमेडी करोगे तभी प्रॉफिट मिलेगा। अब 10th हाउस का लॉर्ड सैटर्न 11th हाउस में बैठा है, एक्सट्रीम वो करवाएगा मेहनत, बड़ी जबरदस्त मेहनत करवाएगा आपसे, घिसट देगा पूरी तरीके से, फिर वो गेंस देगा, फिर देखना कमाल। 10th हाउस का लॉर्ड मर्क्यूरी है, बहुत जबरदस्त गेंस देगा, वाणी के थ्रू इनकम देगा। ये तो लिख के देता हूं, गांठ बांध लेना, कोई भी काम करोगे वाणी इन्वॉल्व होगी। जिनका 10th लॉर्ड मर्क्यूरी है ना, 11th में बैठा है, कोई भी काम करोगे वाणी इन्वॉल्व होगी, वाणी के थ्रू इनकम करोगे। 10th लॉर्ड वीनस है ना, शादी के बाद इनकम करोगे। जितना पैसा खर्च करोगे लग्जरी में ना, उतनी इनकम करोगे। जेब में 100 रुपये हो ना, जेब में 500 रुपये हो, 500 रुपये की ब्रांड शर्ट पहन लेना, सस्ती शर्ट मत पहनना। क्यों? 5th हाउस क्या है, सॉरी 10th हाउस क्या है, वहां पर लॉर्ड कौन है? वीनस 11th में बैठा हुआ है। ब्रांडेड, ब्रांड को इन्वॉल्व करो, महंगी चीज इन्वॉल्व करो, खटाक से पैसा आएगा। क्यों ज्योतिष है? यही समझने के लिए ज्योतिष है भाई, समझ रहे हो? 10th लॉर्ड चंद्रमा है। अब ये प्रॉब्लम करेगा, पूछो क्यों? चंद्रमा क्या ना, चलायमान ग्रह है, घटता बढ़ता रहता है। तो प्रोफेशन में बारे में आप सोचोगे, मतलब डाउट करोगे, सेल्फ डाउट करोगे, मैं ये कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, मैं जो कर्म कर रहा हूं क्या रिजल्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जब यही इन्वॉल्व हो जाएगा, जहां शक इन्वॉल्व हो जाएगा, वहां चीजें कहां हो पाएंगी यार? चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट यहां पे अमू ने अच्छा नहीं माना मैंने। बृहस्पति इन्वॉल्वमेंट है। अब बृहस्पति क्या करता है? धर्म को इन्वॉल्व करता है कर्म में। तो ऐसे लोग ज्योतिष अच्छे बन सकते हैं। 10th हाउस लॉर्ड बृहस्पति सिटिंग इन 11th हाउस, धर्म के थ्रू इनकम देगा। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी भी देख लेना पत्रिका में, 10th हाउस लॉर्ड बृहस्पति सिटिंग इन 11th हाउस, ठीक है? तो वही कहूंगा, धार्मिक चीजें करो। धार्मिक चीजें जितनी करोगे ऐसे लोग की इनकम होगी। इनका बृहस्पति लॉर्ड है। सारे प्लैनेट्स मैंने कवर कर दिए। सूर्य बचा है, सूर्य 10th हाउस का लॉर्ड है, 11th में बैठा हुआ है। गवर्नमेंट से इनकम होगी, और मैं तो कहूंगा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, एंड अथॉरिटेटिव पोजीशन पे करना, अथॉरिटेटिव चीजों की करना, जहां पे अथॉरिटी हो, जहां पे आप पे कोई हावी होगा, आप फिर वो गर्म हो जाते हो। 11वें घर का सूर्य, पता है अथॉरिटी नहीं चलेगी किसी की, गर्म हो जाओगे। मंगल है 10th हाउस का लॉर्ड, वही है। अथॉरिटेटिव चीजों को चुनना पहले ही, कि तुम्हारा वर्चस्व हो, क्योंकि आप बने हो वर्चस्व के लिए भाई, आप पे कोई चढ़ नहीं सकता। क्योंकि 11th हाउस क्या है? 11th हाउस में मंगल हो, 11th हाउस में सूर्य हो, सूर्य मंगल दोनों पे हो तो सोने पे सुहागा। सूर्य मंगल दोनों होगा, किसी की नहीं सुनोगे। देयर इज नो वन हु कैन बिकम बिगर देन यू इन योर लाइफ। समझने की कोशिश करो चीजों को। ज्योतिष आसान है, ये लोगों ने मुश्किल बना दिया है, रील्स वालों ने। बोलना नहीं चाहता, बहुत लोगों के बारे में बहुत कुछ बोलना है, बोलना नहीं चाहता दोस्तों, ठीक है ना? अब आपके ऊपर है कि रील्स वालों पे भरोसा करना है, ये जो लॉन्ग वीडियो मैं बनाता हूं इन पे भरोसा करना है, ठीक है ना? क्योंकि चीजें क्या है ना, बहुत ज्यादा लोग मिसगाइड कर रहे हैं आजकल, ठीक है ना? सो अपन हम लोग बात करेंगे 11th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस। 11th हाउस क्या है? फ्रेंड सर्कल। 11th हाउस क्या है? कामनाएं। 11th हाउस क्या है? सोशल सर्कल।
11th हाउस इज अवर बड़े भाई बहन। अब बड़े भाई बहन का कर्म से या पैसे से इन्वॉल्वमेंट, आप अपने बड़े भाई बहन का कोई भी कर्म कर रहे होगे या उनसे जुड़ के कोई भी काम करोगे तो गेन्स होंगे। कि 11th हाउस क्या है? बड़े भाई बहन। और 11th हाउस का स्वामी 11th हाउस में ही बैठा हुआ है, तो प्रॉफिट कहाँ से होगा? अपने बड़े भाई बहनों से। बड़े भाई बहनों कोई बिजनेस हो, छोटे भाई बहन क्या है? 3rd हाउस, और कहते बड़े भाई बहन 11th हाउस। ठीक है, ऐसे लोगों का खुद अपना ही इंटेलेक्चुअल वे होगा कमाने का। इनका एक हट के चीजें होगी। 11th हाउस लॉर्ड 11th में बैठा ना, हट के चीज करते हो, जो सब सोच रहे हैं वो नहीं सोचते हो। और गलती से मर्क्यूरी बन गया तब तो पूछो नहीं, राहु का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो बहुत अच्छा है। हट के करोगे तभी चीजें कर पाओगे ना जिंदगी में। जब तक देखो टेंजिबिलिटी रहेगी चीजों में तो गड़बड़ होगा। यू कैन डू इट इन अ डिफरेंट वे, समझ रहे हो? 11वें भाव में, 11वें भाव का ही स्वामी बैठा हुआ है। बड़ी अच्छी प्लेसमेंट बोली है मैंने। हाँ, एक चीज बोल सकता हूं, 5th हाउस आपका पीड़ित है। 5th हाउस में कुछ भी पापक प्रभाव है, दिक्कत देगा। ठीक है, 5th हाउस में राहु का इन्वॉल्वमेंट है, बच्चे होने के बाद दिक्कत देगा इनकम में। लोग बोलते हैं ना बच्चा पैदा हुआ, स्ट्रगल हो गई लाइफ में, क्या करूं? 5th हाउस में राहु का इन्वॉल्वमेंट है, क्या करूं मैं, क्या करूं? फिर बताओ, समझ रहे हो? अब 11th हाउस का लॉर्ड, अब डिफरेंट प्लैनेट्स देख लेते हैं। मान लो सैटर्न बन गया 11th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस में बैठा है, जबरदस्त कर्म करवाता है। कर्म ऐसे करवाता है कि उसमें फल नहीं मिल रहा होता, फिर सोच रहे होते हो कि यार फल नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा, क्या करे यार, फंस जाते हो। 11th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति बन गया, 11th हाउस में बैठ गया, धर्म को इन्वॉल्व करो काम में, धार्मिक चीजें करो, इनकम होगी। बृहस्पति अगर बाधक नहीं है कुंडली में तो फास्टिंग करो उसकी, व्रत करो उसके। बृहस्पति पीड़ित नहीं है तो व्रत करो उसके, अच्छी इनकम देगा। 11th हाउस का लॉर्ड मार्स है या फिर सूर्य, दोनों ही गर्भ प्रकृति के प्लैनेट है। एक ही चीज बोलूंगा यार, अथॉरिटेटिव चीजों को चुनो। मार्स बड़ी कामनाएं पैदा करता है, मार्स और सूर्य बड़ी ये कामनाएं पैदा करते हैं। जिसके 11वें घर में सूर्य मंगल में से दोनों को एक है ना, तो बहुत बड़ी कामनाएं पैदा करते हैं। भगवान की दुआ से अगर हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है तो बहुत कुछ मिलेगा मंगल के थ्रू। ऐसे लोग थोड़ा बहुत दान पुण्य करो, मैं तो कहूँगा। 11th हाउस में मार्स है, दान पुण्य करो। एक तो आपका शत्रु अंता भी बना रहा है तगड़ा वाला। सबसे बड़ा ज्योतिष में सबसे बड़ा कहते शत्रु अंता योग है 11वें घर में मंगल। बहुत बुरी तरह पीड़ित करता है दुश्मन को, कि अष्टम दृष्टि मंगल की बड़ी भयंकर होती है। हर समय अपने दुश्मनों पर नजर रखता है, कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में। दुश्मनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। 11वें घर में चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट है, 11वें घर का लॉर्ड चंद्रमा वहीं बैठा है। लिक्विडिटी देगा इनकम में, इनफ्लो आउटफ्लो देगा इनकम का, लेकिन यार सस्टेनेबल नहीं होगा। मतलब एक जैसा नहीं चलेगा। चंद्रमा क्या है? चलायमान। अब चलायमान स्थिति को बनाए रखने के लिए शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ, स्थिति बनी रहे। शिवलिंग पे चावल अर्पित करो, बहुत ही बेस्ट रेमेडी बताता हूं, रेमेडी दे रहा हूं। लोग बोलते हैं रेमेडी नहीं देते हो आप कंसल्टेशन नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर मेरी फीस उतनी ज्यादा नहीं है, बहुत लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं रखा, हाईफाई नहीं है सिस्टम, आपके लिए ही बनाया है। ठीक है ना? सो 11th हाउस का लॉर्ड मून है। व्हाट यू कैन डू, शिवलिंग पे चावल अर्पित कर सकते हो, समझ रहे हो? स्फटिक की माला धारण कर सकते हो, समझ रहे हो? बहुत अच्छी इनकम है भाई इसमें, करके देखो, बहुत अच्छी इनकम देगा, समझ रहे हो? 11th हाउस का लॉर्ड वीनस है। शादी के बाद अच्छी इनकम करोगे, खर्चे करोगे तो इनकम होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपस में रिलेटेबल है, मगर वही चीज है थोड़ा कंट्रोल वे में करना है चीजें। बहुत हाइपर एक्टिव ना बना, क्योंकि 11th हाउस हाइपर एक्टिव बनाता है। क्यों? 11th हाउस क्या कामना इतनी भर देगा माइंड में, इतनी भर देगा कि सोचते सोचते पगला जाओगे आप। रात में सोचते रहोगे, वॉशरूम में सोचते रहोगे। अंदर की बात बता रहा हूँ। 11वें घर में कोई भी प्लेनेट हो जिसके 2 या 2 से ज्यादा है, वो तो तबाही मचाने वाला है, समझ रहे हो? रावण क्यों चाहता था कि 11वें घर में ज्यादा प्लेनेट हो मेघनाथ के? क्यों? कुछ तो रीजन है ना, कुछ बड़ी रहस्य है 11वें घर का। कोई प्लेनेट यहाँ खराब रिजल्ट नहीं देता, सब अच्छे देते हैं, भले ही नीच का उच्च का हो, अच्छे रिजल्ट देते हैं, बाउंड है टू गिव गुड रिजल्ट्स। तभी 11वें घर का यहाँ पे मैंने ख्याल किया आज वीडियो बनाने का। देयर वाज नो प्लानिंग, वीडियो बनानी है। ठीक है, अपन अब बात करते हैं लास्ट प्लेसमेंट की, जल्दी से खत्म करते हैं। वीडियो सबसे लंबी वीडियो है मेरी, ये चैनल की सबसे लंबी वीडियो है। ठीक है ना? सोचा नहीं था इतनी लंबी बनेगी, लेकिन काफ़ी लंबी बन गई है, अराउंड 1.5 घंटे, 1.25 घंटा पहुंच गई है। ठीक है, सो प्लेसमेंट ऑफ योर 11th लॉर्ड इन योर
सॉरी, प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन योर 11th हाउस। अब 12वें घर का स्वामी 11th हाउस में, फॉरेन से इनकम, फॉरेन जाके इनकम, स्पिरिचुअलिटी से इनकम, हाई लेवल स्पिरिचुअलिटी से इनकम। बड़े बड़े जो होते हैं ना संत लोग, जाके सर्च करना कुंडली उनकी, जिनकी हाई लेवल स्पिरिचुअलिटी है, जिनका सहस्त्रार एक्टिवेट हो चुका है, बड़े बड़े बाबा लोग, 12th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, चेक कर लेना जाके। महंत लोग बड़े बड़े, 10th हाउस लॉर्ड 11th हाउस। हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, लो लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, एंट्रेंस स्पिरिचुअलिटी की 8th हाउस से, एग्जिट स्पिरिचुअलिटी की, तभी तो मोक्ष 12th हाउस से है ना, सहस्त्रार है 12th हाउस। आत्मा की उच्च की चीजें हैं, आत्मा से परे चीजें हैं 12th हाउस, समझ रहे हो? तो वो लोग खुद ही अपनी समाधि लेके प्राण निकालते हैं। 12th हाउस से इनकम आती है 11th हाउस में ना, इंसान को फर्क नहीं पड़ता इनकम से, कितनी भी आ जाए, करोड़ों भी आ जाए, उसको फर्क नहीं, उसको फर्क पड़ता है स्पिरिचुअलिटी से। 12th हाउस इन 11th हाउस, अमूमन सारे लोग पीड़ित हो गए यहाँ पे, सबकी इनकम कम हो रही होगी। पूछो क्यों? मैक्सिमम ऑफ देम हैव नॉट अटेन्ड दैट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी दैट कैन गिव ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमंगस ग्रोथ इन योर लाइफ। प्रॉफिटेबल वही होंगे जो केवल इनकम कर रहे होंगे फॉरेन से, या फॉरेन जाके, फॉरेन फर्म से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करके। फंसे वो लोग होंगे जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को देखा नहीं। एक वीडियो आएगी, मैं बताता हूं, एक वीडियो आएगी मेरी कुछ टाइम बाद, एक फॉरेन ऑथर की बहुत अच्छी बुक है, आई एम डूइंग सम सॉर्ट ऑफ रिसर्च ऑन इट, अच्छी बुक है, उसने कर रखी है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा चीजों को। 12th हाउस, मिस्ट्री ऑफ द 12th हाउस। 12वां घर जिसका एक्टिवेटेड होता है ना, उसको दृष्टि प्राप्त होती है, उसको पैरेलल यूनिवर्स की दृष्टि प्राप्त होती है। 12वां घर जिसका एक्टिवेट होता है ना, कोई प्लेनेट 12वें घर में होता है, कोई होता है जरूर, जबरदस्त उसके पास ऊर्जाएं होती हैं, कुछ भी कर सकता है। 12वें घर में प्लेनेट भी बैठा है और 12वें घर का लॉर्ड भी 11 में बैठा है, लिख के दे रहा हूं, सपने में चीजें एक्सपीरियंस होती हैं, डेजा वू होता है, ऐसा लगता है कि जैसे हो चुकी चीजें, ये तो सपने में देखा था, ये हो गया। यहां पे गेम्स की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अलग की बात कर रहा हूं, ठीक है? गेम्स के लिए वीडियो देखा है, वो भी बात करूंगा। ऐसे को गेम्स करनी है ना, सोल्यूशन दे रहा हूं तुमको, सोल्यूशन दे रहा हूं। शनि को छोड़ के, शनि 12वें घर में दान नहीं करा जाता, शनि को छोड़ के, 12वां घर दान है ना, दान बोलते हैं, दान की रेमेडी होती है 12वें घर से। शनि अगर हो तो दान नहीं करना, ठीक है? शनि को छोड़ के कोई भी हो प्लेनेट, उसकी वस्तुएं दान करना स्टार्ट कर दो निश्चल भाव से। भाव मत डालना इसमें, भाव ले लिया ना जैसे कि इनकम आने वाली है, दान करके पैसे थोड़े देर इनकम हो गया, अरे इनकम नहीं है, दान ही नहीं करेंगे यार, जाओ, ऐसे नहीं काम चलने वाला, कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे। निश्चल भाव से आप दान करो, चींटियों को भोजन कराओ, केतु का इन्वॉल्वमेंट है, चींटियों को भोजन कराओ, राहु का इन्वॉल्वमेंट है, चींटियों को भोजन कराओ, प्राप्त करोगे इनकम, प्राप्ति होगी चीजों की। 12th हाउस लॉर्ड 11th में फंसे हुए हो, फॉरेन भी नहीं जा सकते, एक ही चीज बोलूंगा, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को गेन करो। वो गेन करने में समय लगता है, तो समय लगेगा खैर, या फिर गुरु दीक्षा लो। 12th हाउस को गुरु की राशि मिली है, मीन राशि मिली है, तो गुरु दीक्षा लेने के बाद इन लोग की ग्रोथ होती है। जाके पढ़ देना, बुक्स में कहीं नहीं लिखा ये सब चीजें, जो नॉलेज होती है ना, ये बुक्स में नहीं लिखी है। इसको बोलते हैं ज्ञान दैट इज कमिंग फ्रॉम दिस कॉस्मिक यूनिवर्स, एंड देयर आर वेरी लेस एस्ट्रोलॉजर्स दैट आर कनेक्टेड विद दिस कॉस्मिक यूनिवर्स एंड ऑल। समझ रहे हो? 12वां अगर हाइपर एक्टिव है ना, भूकंप आने वाला होगा, पता लग जाएगा। जाके वीडियो देख लेना मेरी, मैंने मूलांक वाली वीडियो बनाई थी, ऑल मूलांक और क्या होने वाला है इस यूनिवर्स में, जाके देख लेना। इस 2025 से पहले बनाई थी, मैंने बोला था अर्थक्विक्स आएंगे बहुत सारे, साल चालू होती है अर्थक्विक आ गया, कुछ देखा हुआ था तभी बोला था, चीजें घटित हुई हैं। हर एस्ट्रोलॉजर की बातें घटित नहीं होती सर, ठीक है? तभी दावा देता हूं, तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस रखता हूं, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, सब भगवान का, ऊपर वाले का है सब, सारी चीज उस प्रभु की है, बोलने वाला ढांचा है केवल, ठीक है भाई? 12th हाउस लॉर्ड 11th में है, मान लो 12th हाउस लॉर्ड वीनस बन गया, 11th में आ गया, फॉरेन की थ्रू जबरदस्त इनकम देगा। फॉरेन का पार्टनर आ जाता है कभी कदार, फॉरेन से पार्टनर मिल जाता है, अगर आप लड़की हो तो तभी ये पार्टनर आ जाता है। 12th हाउस लॉर्ड सन है 11th हाउस में, जबरदस्त मैनिफेस्टेशन देगा, मैनिफेस्टिंग पावर देगा। तो 12th हाउस क्या है? मैनिफेस्टेशन पूरी करता है 12th हाउस। लोग बोलते हैं 8th हाउस मैनिफेस्टेशन पूरी करता है, 3rd हाउस करता है, मैं बोलता हूँ 12th हाउस करता है। समझ रहे हो? 12th हाउस बैक हैंड में काम करता है, सोते समय काम करता है, तभी तो सबकॉन्शियस माइंड है, तभी तो ड्रीम्स हैं। 12वां घर केतु क्यों वहां बोला गया है?
उच्च का 12वें घर में, मीन में क्यों उच्च का बोला गया है? तो धनु में उच्च का, मीन में मतलब 12th हाउस में क्यों अच्छा माना गया है? 12th हाउस क्या है? हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। केतु का किसी देवता से कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है। जैसे राहु है उनका सरस्वती जी से है और लोगों से है, केतु का किसी देवता से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केतु से एक स्वयं बंधित देवता है कि केतु कुछ है ही नहीं एक्चुअल में। ये खाली स्पेस जो है ना, देख रहे हो आप, इसके अंदर कोई चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती, वो केवल प्रारब्ध और में कहते मेरी एनर्जी और कर्म घूम रहे हैं जो, दैट इज केतु। इसीलिए स्वयं उसको शिव कहा गया है कि शिव का स्वयं कोई तत्व नहीं है, उसका स्वरूप है। समझ रहे हो? बाकी और बातें इस पर नहीं बोलूंगा, यही बोलूंगा मंगल है, सूर्य है, थोड़ा सा चीज़ों को स्पिरिचुअल वे में करोगे चीज़ें अच्छी होंगी, कि सूर्य चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे लेके जाता है, हाई लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी देता है। 12th हाउस लॉर्ड सूर्य है, मंगल है। शनि है, स्ट्रगल देगा, अभी भी स्ट्रगल कर रहे होगे, लेकिन स्ट्रगल के थ्रू चीज़ें देगा, बाद में देगा, लेट देगा, ठीक है। केतु का इन्वॉल्वमेंट होगा, सपने के थ्रू देगा, सपने में बोला जाएगा कि ये मंत्र चैंट करो, ऐसे ऐसे इनकम होने वाली है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाओ, इनकम होने वाली है। सपने क्या है? 12th हाउस। इनकम क्या है? 11th हाउस। चीज़ें भाग रही हैं, चीज़ें भाग रही हैं, ठीक है ना। चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, सब कुछ आसान है। व्हेन यू विल टेक इट इन अ डिफरेंट मैनर, सब चीज़ मुश्किल है। समझ रहे हो? तो ये थी कुछ वीडियो, मेरी सबसे बड़ी वीडियो इस चैनल की। कैसी लगी हो नीचे कमेंट करना। जो लोग मेरी पूरी वीडियोस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और एक चीज़ और बोलता हूँ, पर्सनली मेरे को मैसेज करो और बताओ कि आपको वीडियो देखी, कैसा लगा आपको, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाओ भाई मेरे। और जिन लोगों को ट्रस्ट हो, जिन लोगों को बातों पे भरोसा हो, जिन लोगों को लगता हो कि कुछ गेन्स हो सकते हैं, उसको मतलब कुछ गेन्स हो सकते हैं, कुछ प्रॉफिट, कुछ बदलाव कर सकता हूँ लाइफ में, नंबर चल रहा है ऊपर, कंसल्टेशन ले सकते हो, ठीक है ना। अपन को बनाइए भगवान ने भला करने के लिए, ठीक है। कैसी लगी वीडियो दोस्तों? बहुत थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा सा बोली लो हो गई है। नीचे कमेंट करना, लाइक करना और इवन सब्सक्राइब करना चैनल को, और कोशिश करनी है दोस्तों बड़े टॉप लेवल तक चैनल को लेके जाना, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट इसमें रहेगा तो बहुत इन्वॉल्वमेंट रहेगा। जितने लोगों ने वीडियो एंड तक देखी, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है ना। कुछ कुछ इस वीडियो में वो केतु वाली वीडियो का है तत्व, ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे 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 कृष्णा, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो?